चेंग्यू, वान्यू, मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। बेवकूफ लड़की अभी भी सो रही है, उठ जा। अगर हड़बड़ी करेगी देख लूंगी तुझे कैसे ठीक करती हूँ। नहीं, मुझे चेंग्यू और वान्यू को ले जाना है, यहाँ से भागना है। बेवकूफ लड़की क्या कर रही है उलझकर? जल्दी से काम पर क्यों नहीं जाती? क्या मुंह बना रही है? अगर मेरे समय से पहले मरने वाले पति का तुम्हें नहीं पाला होता, तुम तो भूखे मर गए होते सड़कों पर। पिछले जन्म में चाचा जी ने मरने से पहले मेरे और भाई बहनों के लिए कुछ पैसे छोड़े थे। वे पैसे शायद हमारे भाग जाने के बाद के खर्चे का काम आ सकते हैं। नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ? मुझे भूखा मारना चाहती हो? अभी आता है माँ जी। दीदी, आज माँ जी हमें क्यों नहीं डांट रही? उन्हें आज कुछ और काम है। बेवकूफ लड़की, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से गर्म पानी लाओ। आ गई माँ जी। जड़ी बूटी ने असर दिखाया। चाचा जी, उम्मीद है पिछले जन्म की आपकी दया इस जन्म में हमारी मदद करेगी। इतने सालों से लियू शियाओए हमेशा से हमारा खर्चा काट रही थी। बेवकूफ लड़की, तू ईंधन के कमरे में क्या कर रही है? तूने हिम्मत की मेरा हिसाब किताब और चांदी चुराने की। देख लूंगी तुझे कैसे पीटती हूँ। माँ जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तू पैसे चुराकर भागना चाहती है ना? मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं और मेरे भाई बहन आपने ही पाला है, हम कहाँ भाग सकते हैं? तो फिर हिसाब किताब क्यों उठाया? मैं ईंधन के कमरे में नई लकड़ी ढूंढने आई थी, गलती से ठोकर खाकर दिख गया। सच? सोने से भी बढ़कर सच। अगर मैं पिटकर बर्बाद हो गई तो आपका काम कौन करेगा? नदी के किनारे खुली जगह है, छिपने की जगह नहीं लगता है। वे भाग नहीं पाएंगे। अगर कोई चाल चली तो देख लूंगी तेरी टांग कैसे तोड़ती हूँ। धन्यवाद माँ जी, मैं जरूर अच्छे से काम करूँगी। अब ठीक है। माँ जी, हम काम पर जा रहे हैं। अगर देर से लौटे तो देख लूंगी कैसे तुम्हें सुधारती हूँ। पता है माँ जी। दीदी, हम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? वान्यू, चेंग्यू, हमें यहाँ से जाना है, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। सच में? दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ लियू शियाओए नहीं है। वहाँ खाने को अच्छी चीजें हैं और गर्म घर भी। बहुत अच्छा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती माँ जी का ढांटा जाना। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भाग रहे हैं। थोड़ी देर में जब नदी के किनारे पहुँचेंगे, हम मौका ढूंढकर निकल जाएंगे। चुप रहो, कोई आ रहा है। दीदी, मैं और चल नहीं सकती, सोना चाहती हूँ। थोड़ा और संभलो, हम अभी पहुँचने वाले हैं सामने वाले पहाड़ी मंदिर पर। वहाँ आराम कर सकते हो। चेंग्यू, वान्यू, तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो। दीदी जाकर देखती हूँ आसपास का हाल। दीदी, क्या हुआ? पास मत आओ। अभी सांस चल रही है। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? दीदी, मुझे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। क्या? बेशर्म लड़की, जल्दी बाहर निकल। अगर मैंने पकड़ लिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ छिपे हो, एक फटी चटाई ओढ़कर छिप जाओगे। भूत। चेंग्यू, दरवाजा देखो। वान्यू, मशाल ऊपर उठाओ। दीदी, सिपाही आ रहे हैं। चेंग्यू, मंदिर का दरवाजा बंद कर दो। पूरा मत बंद करो, एक झिरी छोड़ दो। यह क्या है? जनाब, यह मेरे भाई का है। मर गया? हाँ, उसे महामारी हुई थी। महामारी? यह कहाँ है? अरे तू औरत, तूने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। आज तुझे मार ही डालूंगी। इसे पकड़ो, यह भगोड़ी है।
यह 2 बच्चों के साथ भाग रही थी। यह बदमाश औरत। तुम कौन हो? मैं इसकी माँ हूँ। मैंने इसे पाला है। इसने मेरे पैसे चुराए और भाग गई। जनाब, जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। इसे कोड़े मारो, जेल में डाल दो। मुखिया जी, इसका उससे संपर्क था, महामारी के मरीज से। महामारी हो गई और भटक रही है। रहने दो, यह बेकार है। हटो, जल्दी यहाँ से निकलो। इस टूटे मंदिर में सब जगह बीमारी है। लियू शियाओ ए, तूने बहुत चालें चली, लेकिन अंत में तू मरी अपनी क्रूरता और मूर्खता से। शुक्रिया। जब से होश आया, चले जाओ। कपड़ा उत्तम यून क्लाउड रेशम का है, शरीर पर चाकू के निशान हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ नहीं होना चाहिए। बर्बाद पहाड़ी मंदिर में। मैं राजधानी से व्यापारी हूँ। रास्ते में लुटेरे मिल गए, मेरे साथी बिखर गए। मैं आजी हूँ। आपका नाम क्या है? देवी। जरूरत नहीं। अगर हो सके मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। एक आदमी और हमेशा मददगार होता है। आंसर, आप। मुझे मदद की जरूरत नहीं। वांग्यो नहीं, उसे पानी चाहिए। मैं जाता हूँ। तुम सही कहते हो। आगे का रास्ता कठिन है। एक और व्यक्ति का साथ होना हमेशा अच्छा होता है। धन्यवाद देवी। दीदी, अजी भैया बहुत स्थिर चलते हैं। क्या वह सच में व्यापारी है? रास्ता देखो, गिर मत जाना। अजी भैया कल रात वान्यू के लिए पानी लाए। वान्यू भैया का शुक्रिया करना चाहती है। धन्यवाद भैया। मुझे शुक्रिया मत करो, तेरी बहन ने तुझे बचाया है। आगे ही शहर है। देवी, क्या आपके पास रुकने की जगह है? देवी, नहीं, मुझे एक घर पता है, शहर के पूरब में, एक स्पाइन में, आइवरी। मैं किराया दूंगी। ठीक है। तुम ही वह नौजवान औरत हो, किराया लेना चाहती हो? हाँ। 500 रुपए महीना, 1 महीने का अग्रिम और 1 महीने का किराया। क्या पहले आधा महीना दूं? मैं दूंगा पहले 3 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा। देवी, जब आप समृद्ध होंगी तब मुझे लौटा दीजिए। देर नहीं, इसे समझिए इलाज की फीस। अरे, सच में कोई रहने आ गया है। यह इलाका मेरा है। अगर यहाँ शांति से रहना चाहते हो, हर महीने मुझे 500 रुपए दो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। वरना तुम आखिर कौन हो? आप ठीक है? आप सच में व्यापारी हैं? हाँ। कौन सी दुकान? राजधानी की दुकान। बताने पर भी आपको पता नहीं चलेगा। आज की बात। बहुत शुक्रिया। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई, जिद मत कीजिए। आप समझ गए? किराया अजी ने दिया। इन 3 दिनों में चावल और सब्जी खरीदने में ज्यादातर खर्च हो गया। कोई तरीका निकालना होगा। अभी एक पौधा बेचना पड़ेगा। यही दुकान। कृपया, मेरे पास एक औषधीय पौधा है जिसे बेचना चाहती हूँ। क्या आप मालिक को दिखा सकते हैं? कौन सी जड़ी बूटी? निकाल कर दिखाइए। यह 300 साल से अधिक का हेशोबू है। बेशकीमती चीज है, बाजार में नहीं मिलती। आपको यह कहां से मिला? गुणवत्ता सामान्य है, उम्र भी पर्याप्त पुरानी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल का माल है। इस तरह का माल मेरे पास बहुत है। ज्यादा से ज्यादा 5 ताइल चांदी का है। 5 तोले। कम है तो फिर कहीं और पूछ लो। देखो कौन ज्यादा देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं और देख लूंगी। रुको बहन, दाम बातचीत से तय हो सकता है। 8 तोले, 10 तोले, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मालिक जी, आप मुझे अनजान समझ रहे हैं। ये हेशो वो आकार में इंसान जैसा है। सभी अंग मौजूद हैं, जड़ें घनी हैं, छिलका गहरा भूरा है और उस पर बारीक धारियां हैं। यह 300 साल से ऊपर है तभी ऐसा दिखता है। एक ही दाम, 100 तोले। अगर मालिक जी नहीं लेंगे मैं दूसरी दुकान जाऊंगी। 100 तोले ही सही। दीदी, आपने बहुत सामान खरीदा। तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं और मांस के बंस। ये लो तुम्हारी जमा राशि वापस। इसमें कोई जल्दी नहीं। जैसा कहा था, उधार लेना तो लौटाना पड़ता है। आज बाजार में तुमने उस बच्चे को बचाया।
यह बात फैल गई। कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में क्यों पूछा? तुम्हें बुलाना चाहते हैं इलाज के लिए, और भी तुम्हें डॉक्टर के तौर पर रखना चाहते हैं। शहर में सिर्फ 3 अस्पताल हैं, डॉक्टर ली का रेन, आनतांग, सेठ चियानका, जी रेनतांग, और एक है शिंगलिन चुन, जो 6 महीने पहले बंद हो गया। कोई लेने वाला नहीं है। आनतांग, अगर तुम अस्पताल खोलना चाहती हो, अभी सबसे अच्छा मौका है। अस्पताल खोलूं? तुम्हारे पास इलाज का हुनर है, नाम है, बस एक दुकान की कमी है। ये क्या है? आज से गुजर रहा था, देख लिया और वहीं खरीद लिया। अगर खोलना चाहो तो खोलो, नहीं खोलना चाहो तो समझो मैं एक संपत्ति खरीद ली। आप प्लीज गति। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई थी, ये तो छोटी बात है, कुछ नहीं। और फिर अगर तुमने अस्पताल खोला, भविष्य में अगर मैं फिर से जख्मी हुआ तो आराम करने की जगह मिल जाएगी। ठीक है, ये अस्पताल मैं खोलूंगी। आज से हम इस शहर में बस जाएंगे। दीदी अस्पताल खोलेंगी और तुम्हें पालेंगी। दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा दवा बनाने में मदद करूंगा। मैं दीदी की जड़ी बूटियां धो दूंगी। सभी गांव के लोग, मैं नई आई हूं यहाँ। आप सबका आभार। जिंगलिनचुन आज फिर से खुल रहा है। कंसल्टेशन फीस आधी कर दी है, दवाइयाँ सस्ती दी जाएंगी। अगर कोई मुश्किल बीमारी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतनी जवान लड़की क्या डॉक्टरी आती है, कहीं थक तो नहीं? हाँ, ली डॉक्टर जैसे पुराने डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, ये कर सकती है क्या? लिन डॉक्टर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? 3 दिन पहले आपने सड़क पर उस बच्चे को बचाया था, वह मेरा बेटा है। मैडम उठिए, बच्चा अब ठीक है। पूरी तरह ठीक है। उस दिन घर जाकर खाया पिया और सोया, आज सुबह से बाहर खेलने का जिद कर रहा है। मैं आपके पैर छूने आई हूँ, आपकी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये अपने घर का है, आप जरूर लीजिए। तो वह दिन रेन ऑन टैंक के दरवाजे पर बचाने वाली यही तो थी। मैं कह रही थी यह लड़की कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ली डॉक्टर ने भी कहा, जो बच्चा नहीं बच सकता था इसने बचा लिया। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, ये तो डॉक्टर का फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर आपने नहीं लिया तो मैं उठूंगी नहीं। चिंता मत करो, हम इसे अच्छे से रखेंगे। लिन डॉक्टर, मुझे हाल ही में चक्कर आते हैं, क्या आप मुझे देख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अंदर आइए। यह पुरानी बीमारी है, सालों से दवा खा रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुई। कियान दुकानदार ने कहा मैं कमजोर हूँ, बहुत सारी ताकत की दवाएं दी, खाती गई तो और कमजोर होती गई। आपको खून की कमी नहीं है, गीलेपन की वजह से पेट खराब है। आप रोज क्या, आपको हमेशा शरीर भारी लगता है, हाथ पैर कमजोर, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, पेट ढीला रहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपको एक पेट और नमी ठीक करने की दवा लिख देती हूँ, पहले 3 खुराक लीजिए। इन दिनों चिकनाई वाला कम खाइए, दलिया और मूंग दाल खाइए। बस इतना ही, जिनसिंग और अश्वगंधा की जरूरत नहीं। नहीं, बीमारी के अनुसार दवा दें, महंगी होना जरूरी नहीं। पहले ये आजमाइए, अगर फायदा न हुआ 3 दिन बाद फिर आइए, 1 पैसा नहीं लूंगी। आज की फीस और दवा का कुल मिलाकर 3.5 तोले चांदी हुआ। अगले महीने का किराया दे सकते हैं। तुम्हारी वजह से वे दवाइयाँ मैं तो भूल ही गई थी कि कौन सी क्या है। बस थोड़ी सी मदद थी। आजी भैया, आपको सब कुछ कैसे आता है? लड़ना, दवा बनाना और हिसाब रखना भी। बचपन में थोड़ा सीखा था। तो तुम्हारा घर क्या करता है? वानेयू, दीदी की मदद करो, आंगन में रखी जड़ी बूटियां अंदर ले आओ। अच्छा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, ये मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, तुमने हमारी मदद की, यही सच है। जब तुम बताना चाहो मैं सुनूंगी, अगर नहीं बताना तो ये हमेशा तुम्हारा अपना रहस्य रहेगा। धन्यवाद। वह औरत पहले ही दिन मेरे साथ 8 पुराने ग्राहक छीन ले गई। मालिक, वह दिंग सान न्यांग जिसने जिंगलिन चुन की दवा खाई, आज सुबह आकर बोली उसकी तबीयत काफी अच्छी हो गई है और हम पर पहले के गलत नुस्खे देने का आरोप लगाया। बकवास, मैं गलत नुस्खा देता हूँ? उसे तो प्लीहा की कमजोरी थी, जबकि यह खून और क्यूई की कमी है। वह औरत क्या जाने, उसे ऐसे चलने नहीं देना चाहिए इतनी आसानी से।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे जिरेन तांग की ब्रांड वैल्यू उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। मालिक, आपका क्या प्लान है? क्या वह डॉक्टरी में बहुत अच्छी है? तो उसे दिखाओ असली मुश्किल बीमारी क्या होती है। मालिक, अगर किसी की जान चली गई। किसकी जान? बस उसे थोड़ी मुश्किल में डालना है ताकि वह जान ले कि इस शहर में बॉस कौन है। जाओ, वांग लाइजी के पास जाओ, उससे यह काम करवाओ। सब बाहर निकल जाओ, आज यह दवाखाना बंद है। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? नाम नहीं बदलता, उपनाम भी नहीं बदलता। मैं बेनकाओ, ये हूँ तेरा दादा वांग लाइजी। क्या डॉक्टर लिन, आपने यह दवाखाना खोला है, लोगों की जान ले ली। मेरा भाई कुछ दिन पहले तुमसे दवा ले गया था, घर जाकर 2 दिन भी नहीं खाया था कि वह मर गया। बोलो, क्या तुझे जान देनी चाहिए? आज या तो पैसे दो या मेरे साथ हाकिम के पास चलो। हाकिम के पास चले? ठीक है, तो चले हाकिम के पास। चलो चलो, हाकिम के पास चलें, तब हाकिम तुझे फांसी की सजा देगा। फिर मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। हाकिम साहब, आप मेरा न्याय करें। मेरा भाई झांग योकाई, उसने शिंगलिन चुन से दवा ली थी, घर जाकर खाया, 2 दिन में मर गया। यह डॉक्टर लिन, वह नकली डॉक्टर है, लोगों को मार रही है। हाकिम साहब, मेरे पति की बेइंसाफी से मौत हुई, आप मेरा न्याय करें। नीचे कौन है? क्या कहना है? मैं लिन यूएक्सुआन हूँ, मैं शिंगलिन चुन की डॉक्टर हूँ। मैं इस बहन से पूछ सकती हूँ, आपके पति झांग योकाई किस दिन मेरे दवाखाने आए थे? उन्हें क्या बीमारी थी? क्या दवा दी गई थी? हाँ, 5 दिन पहले उन्होंने पेट दर्द बताया, आपसे दवा ली। कौन सी दवा दी थी? प्रिस्क्रिप्शन अभी भी है? बी, प्रिस्क्रिप्शन खो गया। दवा का बचा हुआ? उबली हुई दवा का बचा हुआ तो होगा ना? वह भी फेंक दिया। हाकिम साहब, वह बहाने बना रही है। मेरा भाई वास्तव में उसकी दवा खाने से मरा। आप इस चुड़ैल के बहकावे में ना आए। लिंसी, देख, तुम बिना लाइसेंस के डॉक्टरी करती हो, लोगों की जान से खिलवाड़ करती हो, जिससे मौत हुई। कानून के मुताबिक फांसी। अरे इसे पकड़ो। महोदय, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक पक्ष की बात मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है? मैं फैसला करता हूँ, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। पकड़ो। रुको। मैं बाजार गया था, इतना कुछ हो गया। तुम सच में अकेले रह नहीं सकती। तुम कैसे आ गए? मजाक मत करो। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। दोनों बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं। महोदय, इस केस में कई शक हैं। सिर्फ एक शिकायत पर दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। तू क्या चीज है? मेरे सामने बोलने की हिम्मत? अरे इसे भी पकड़ो। रुको। महोदय, यह मामला, क्या इसकी अच्छी तरह जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ, जांच होनी चाहिए, जांच, अच्छी तरह जांच। वांग लाइजी। हाकिम साहब, बोल, यह झांग योकाई आखिर कैसे मरा? अगर एक भी झूठ बोला, यातना दी जाएगी। हाकिम साहब, मैं अभी तक सच नहीं बोला। जी साहब, दफना दिया गया है। दफन कर दिया? कहाँ दफनाया गया? जी साहब, शहर के बाहर कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब दफनाया गया? किसने ताबूत खोला? किसने मिट्टी खोदी? किसने मिट्टी खोदी? मैंने खुद दफनाया, किसी को नहीं बुलाया। तूने खुद दफनाया? तू एक गुंडा है। तेरा इतना बड़ा दिल कहाँ? आदमी लाओ, कब्रिस्तान जाओ, मेरे लिए खोदो। खोदो तो खोदो, वैसे भी आदमी मर गया, लाश कहाँ भाग जाएगी। वांग लाइजी इतना आश्वस्त है, उसका कोई सहारा जरूर है। जी साहब, कब्रिस्तान में एक नई कब्र है। खोदने पर एक पुरुष की लाश मिली। लाश का चेहरा बिगड़ गया है, पहचानना मुश्किल है। यह मेरा भाई है साहब, आपको उसका न्याय करना होगा। एक सोची समझी साजिश। वांग लाइजी के पीछे का व्यक्ति लाश भी तैयार रखी थी। ये लिंची, अब लाश गवाह है। अब तुम्हारे पास क्या कहना है? साहब, लाश सड़ चुकी है, पहचानी नहीं जा सकती। कैसे पक्का कह सकते हैं? भले ही वह झांग युओसाई हो, यह कैसे साबित होगा कि वह मेरी दवा से मरा? तू अब भी बहाने बना रहा है। मेरे भाई का शरीर मजबूत था, उसने सिर्फ तेरी दवा खाकर मर गया।
साहब, मैं एक आम आदमी कुछ कहना चाहता हूँ। इस वांग लाइजी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, जितना पूछना है पूछो। तुम कहते हो कि झांग युओसाई तुम्हारा भाई है? तुम उसे कितने समय से जानते हो? 3 साल हुए। वह कहाँ का रहने वाला है? उसके घर और कौन है? वह पड़ोस के वांग जियाजुआंग का है और घर में कोई नहीं है। वांग जियाजुआंग, जहाँ तक मुझे पता है यह झांग युओसाई 3 महीने पहले पड़ोसी जिले में अपने रिश्तेदारों के पास गया था और आज तक वापस नहीं आया। तुम कहते हो वह मर गया, तो उसकी लाश तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तूने उसे मारा या किसी और की लाश खरीदी बदलने के लिए? तू झूठ बोल रहा है। मैंने नहीं किया। यह आज सुबह किसी ने मेरे हाथ पर रखा था। हुजूर एक नजर देख लें। इस पर साफ लिखा है वांग लाइजी ने लिए थे। जीरेन तांग के पूर्व मैनेजर के चांदी के सिक्के एक औरत को किराए पर रखा था झांग युत्साई की विधवा बनने के लिए और कब्रिस्तान से एक अनजान लाश खरीदी लिन युएशुआन को फंसाने की कोशिश में। हुजूर उस औरत से अंगूठा लगवाएं। इस निशान से मिलाने के लिए तो सब साफ हो जाएगा। बोलो, ये क्या मामला है? मालिक, दया करे, मुझे मजबूर किया गया। वांग लाइजी ने उसने मुझे 5 तोले चांदी दिए। मुझे बनने को कहा। झांग युत्साई की विधवा मुझे नहीं पता था। यह झूठा मुकदमा है। मुझे बस इतना पता था कि हक मांगने आई हूँ, नहीं पता था कि जान जाएगी। तू छोटी सी प्यारी है, तू क्या बक रहा है? ये चांदी चियान मैनेजर ने आपको बयाना दी थी कुल 20 तोले। तूने जिया फुरेन को 5 दिए। लाश खरीदने में 3 लगे, बचे 12 तोले अब भी तेरे घर छिपे हैं। अगर हुजूर को यकीन नहीं तो अभी तलाशी भेज सकते हैं। सुनो, वांग लाइजी के घर तलाशी लो। सब खत्म हो गया। चियान मैनेजर जब आ ही गए, अंदर क्यों नहीं आते? सुनो, चियान मैनेजर को ले आओ। हुजूर, मैं तो बस देखने आया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना? गवाही में लिखा है आपके नाम के साथ मेल खाता है। ये चियान मैनेजर का वांग लाइजी को लिखा खत है। इसमें लिखा है काम पूरा होने पर और 30 तोले दिए जाएंगे। ये लिखावट चियान मैनेजर पहचानते हैं? चियान मैनेजर, क्या अच्छी चाल चली है बेगुनाह पर? झूठा मुकदमा, गवाह खरीदना, नकली लाश बनाना। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। हुजूर, दया करें, मैं पल भर की भूल में था। मैं जुर्माना भरने को तैयार हूँ, बड़ा जुर्माना। तुमने बेगुनाह पर झूठा मुकदमा लगाया। कानून के मुताबिक 50 कोड़े। सुनो, इसे घसीट कर ले जाओ। वांग लाइजी, अब तुम्हें क्या कहना है? वांग लाइजी, तू बार बार बेगुनाहों पर झूठा मुकदमा लगाता है, गवाह खरीदता है, नकली लाश बनाता है, बड़ा गुनाह है। सुनो, इसे घसीट कर ले जाओ। 80 कोड़े लगाओ, मौत की कोठरी में डाल दो, सजा का इंतजार करे। साहब, 3 साल बाद आप उतने ही शानदार हैं। उस वक्त राजधानी में मैंने आपके घराने के साथ कारोबार किया था। आपकी कृपा से तीन साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले। वह पुराना माल, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। महाराज, चिंता न करें, मैं समझ गया। मेरा वह नालायक भाई, तुमने उसकी तरफ से संभाला, वरना सब कुछ डूब जाता। साहब, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। कारोबारी ईमानदारी सबसे जरूरी है। आपके भाई बहुत साफ दिल के हैं। उनके साथ कारोबार करना मेरे लिए सौभाग्य है। अच्छा। जब तुम मेरे इलाके में आ गए हो, फुर्सत हो तो घर जरूर आना। मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कुछ खाना पीना तैयार करें, हम पुरानी बातें करेंगे। धन्यवाद साहब, आपकी दरिया दिली का। किसी और दिन जरूर आऊंगा। तुम और डीएम साहब पहचानते हो? 3 साल पहले राजधानी में उनके घराने के साथ कुछ कारोबार किया था। अच्छा, चलो घर चलते हैं। यह आदमी क्या कर रहा है? क्या काम? लिन डॉक्टर, आपका यह क्लिनिक खुले कितना हुआ? इतना अच्छा कारोबार हो रहा है? मैंने सुना है जिरन टैंग में इन दिनों एक भी दवा लेने वाला नहीं आया। जो हुआ सही हुआ। वह कयान मैनेजर बेईमान है।
भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सका। आप सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। बीमारों का इलाज करना मेरा फर्ज है। आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। 3 प्याली पानी में उबालें। 1 प्याली रहने तक खाने के बाद लेना। तेज मसाला और तेल से परहेज करें। धन्यवाद लिन डॉक्टर। बेटी, तुम ही लिन डॉक्टर हो? यह आदमी बहुत रोब है। जी, मैं हूँ। बुजुर्ग, कहाँ तकलीफ है? बेटी, कृपया मेरी नाड़ी देखो। बुजुर्ग, यह बीमारी नहीं है, फिर क्या है? जहर है। बेटी, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। तो बताओ कौन सा जहर है? कितने समय से जहर है? इस जहर का नाम सान गेंग हान है। जहर खाने वाले को रात में ठंड लगती है, दिन में सामान्य रहता है। नाड़ी धीमी और गहरी होती है। जीभ पर नीला काला लेप होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको जहर दिया गया है। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। सही कहा। तो क्या तुम इसका इलाज कर सकती हो? यह जहर खतरनाक है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए और सुई चिकित्सा भी करनी होगी। जहर को पेट में लाकर फिर दवा से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम्हें यकीन है? 70%। बेटी, इसे खोलकर देखो। यह जेड पेंडेंट आपको यह कहां से मिला? लिन घर की लड़की। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। आप मेरे पिता को जानते हैं? वो लिन युवान लड़का। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। अगर उसे पता होता कि उसकी बेटी इतनी काबिल है जमीन के नीचे, तो उसे चैन मिलता। बेटी, नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा यह झुकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुजुर्ग जी, क्या मेरे पिता अभी भी जीवित हैं? कुछ बातें यहां विस्तार से बताना ठीक नहीं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो बेटी, 10 दिन बाद क्या तुम मेरे ठहरने की जगह पर आकर बात कर सकती हो? क्या सोच रही हो? अपने पापा के बारे में, अपने बचपन के बारे में। तुम कभी मेरे बारे में नहीं पूछते। जब तुम बताना चाहोगी खुद बता दोगी। और तुम्हारे बारे में जब तुम बताना चाहोगे, क्या तुम मुझे बताओगे? हाँ, लेकिन अभी नहीं। तुम क्यों मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। सिर्फ इसलिए? अब सो जाओ। आ जाओ। चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हारा कोई भी राज हो, अब तुम मेरे दोस्त हो। तुम लिन युएशुआन के दोस्त हो हमेशा के लिए। क्या आप डॉक्टर लिन हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन है? मैं जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ का मैनेजर हूँ। उपनाम झो है। आज अचानक आ गया हूँ। अपने मालिक के कहने पर आया हूँ। आपको अपने घर बुलाने आया हूँ। जिला मजिस्ट्रेट के घर का आदमी है। लिन डॉक्टर का भाग्य खुल गया।
शायद जिला मजिस्ट्रेट के घर पर कोई बीमार है। मैनेजर जो, आप बहुत विनम्र हैं। पता नहीं जिला मजिस्ट्रेट मुझे अपने घर बुला रहे हैं, किस काम के लिए? डॉक्टर लिन आपसे छिपाना नहीं चाहता, हमारी माताजी आप वह बिस्तर पर लकवाग्रस्त हैं। 3 महीने से ज्यादा हो गए। हाथ पैर हिला नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। सिर्फ चावल का पानी पिलाकर जिंदा रखा जा रहा है। हमारे मालिक सभी को बुला चुके हैं, आस पास के शहरों के बड़े बड़े डॉक्टर, जिरेन तांग के डॉक्टर ली, शहर के डॉक्टर झांग, यहां तक कि किसी से राजधानी से राज वैद्य बुलवाया। सब हार मान गए। देखते देखते बूढ़ी मालकिन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। मालिक रोते ही रहते हैं। वे काफी पतले हो गए हैं। कल किसी ने बताया डॉक्टर लिन बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। यहां तक कि डॉक्टर ली ने जिस बच्चे को मरा हुआ समझा था उसे बचा लिया। तो मालिक ने मुझे आदेश दिया कि डॉक्टर लीन को जरूर घर लाकर माताजी को दिखाएं। आलीक बायमलीक 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 दाख्ता बायमलीक। मैनेजर जो, ऐसा मत कहिए। डॉक्टर का फर्ज है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन चिंता मत करो, दवाखाना मैं संभाल लूंगा। हाँ महोदय, मुझे माफ करें, मैं असमर्थ हूं। माता जी की बीमारी अब बस खत्म होने वाली है। मेरी राय में ज्यादा से ज्यादा 3-5 दिन। महोदय, आप पहले से तैयारी कर लें। डॉक्टर फेंग, आप तो राजधानी से आए शाही डॉक्टर हैं। आप एक बार फिर देखिए, शायद कोई और उपाय हो। हुजूर, मैं 43 साल से डॉक्टरी कर रहा हूं, कौन सी मुश्किल बीमारी नहीं देखी। देवी जी की यह बीमारी लकवा मारने के बाद नसें टूट गई हैं, खून और ऊर्जा खत्म हो चुके हैं। यह इंसानी बस की बात नहीं है। अगर हुजूर को यकीन नहीं होता तो और किसी बड़े डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन देवी जी को और मत तंग कीजिए, उन्हें शांति से जाने दीजिए। मालिक, हुजूर, यह है आपके बुलाए हुए माहिर डॉक्टर, एक नौसिखिया लड़की। डॉक्टर लिन, ये हैं राजधानी से आए डॉक्टर फेंग, अभी मेरी मां को देखकर आए हैं। हुजूर, मैं एक बात और कहूं, अगर आप ऐसे जवान लड़की को देवी जी का इलाज करने बुलाएंगे तो मैंने जो अभी कहा उसे मैं बेकार की बात समझूंगा। मैंने जितने मरीज देखे हैं, इस लड़की ने जितना नमक खाया होगा उससे कहीं ज्यादा। देवी जी की यह बीमारी, नसें टूट चुकी हैं, खून और ऊर्जा खत्म, देवता भी नहीं बचा सकता। बच्ची हो, तू अपनी इज्जत को दांव पर मत लगा। मजाक में अगर यह लड़की कहती है कि यह ठीक हो सकती है तो यह धोखा है और नाम कमाने की कोशिश जानों से खिलवाड़ है। 3 लॉग्स में। डॉक्टर लिन तो क्या कहती हैं? छोटी लड़की, कुछ समझ में आया? चाहे तो मैं तुझे कुछ सिखा दूं। देवी जी की यह नाड़ी धीमी, कमजोर और बेजान जैसे होते हुए भी न हो, यही है दीपक के तेल के खत्म होने का संकेत। अगर तू कुछ बता सके तो मैं सुनने को तैयार हूँ। डॉक्टर फेंग ने सही कहा। देवी जी की नाड़ी धीमी और कमजोर है, जैसे होती ही ना हो, यह बुरा संकेत है। ओह, तो बता, यह बीमारी कैसी है? मेरे ख्याल से देवी जी की यह बीमारी लाइलाज नहीं है। यह बिल्कुल लाइलाज नहीं है। हा 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 हा। पहली बार किसी ने हिम्मत की मेरे सामने ऐसी बड़ी बात कहने की। तू एक नन्ही सी लड़की किस हक से कहती है कि ठीक कर सकती है? अपनी आंखों के बल पर और अपने वर्षों के अध्ययन के बल पर। तो बता तो सही, रानी साहिबा को क्या बीमारी है और कैसे ठीक करेंगी? मेरे निदान के अनुसार रानी साहिबा को लकवा होने के बाद नाड़ियां बंद हो गई हैं, खून का संचार ठीक से नहीं हो रहा, जिससे हाथ पैर कमजोर हो गए हैं और हिल नहीं पा रहे। नाड़ियां पूरी तरह टूटी नहीं हैं, बल्कि बस बंद है। खून खत्म नहीं हुआ, बस रुका हुआ है और हाथ पैर तक नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल बकवास। भले ही सिर्फ रुकावट ही क्यों ना हो, रानी साहिबा की उम्र बहुत हो गई है, शरीर कमजोर है, वह सहन कैसे करेंगी नाड़ियां खोलने का दर्द? डॉक्टर फेंग ने अभी कहा कि रानी साहिबा की नाड़ी धीमी और कमजोर है, गुम होती सी। यही तो खून के रुकावट का लक्षण है। अगर खून ही खत्म हो गया होता तो नाड़ी बिखरी और बिना जड़ की होती, धीमी नहीं। डॉक्टर फेंग 43 साल से इलाज कर रहे हैं, यह बात उन्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। बूढ़ा आपसे एक सवाल करना चाहता है। तुम्हारा यह बिल्कुल लाइलाज नहीं, क्या कोई अद्भुत नुस्खा है?
पहले सुई से नाड़ियां खोलेंगे, फिर काढ़े से खून की कमी दूर करेंगे। हाँ, एक्यूपंक्चर। इन कुछ सुइयों से तुम रानी साहिबा की महीनों से बंद नाड़ियां खोल दोगी? छोटी लड़की, क्या यह सिर का साधारण दर्द है? डॉक्टर फेंग, मैं जानता हूं आप नेकनियति से कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लिन ने उन बच्चों को जीवन दान दिया है जिन्हें मैं मरणासन्न घोषित कर चुका था। उनकी चिकित्सा पर मेरा भरोसा है। अब मेरी माँ इस हालत में है। अगर डॉक्टर लिन इलाज कर सकें तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर नहीं कर सकें तो यह माँ की नियति है। मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप ही इतना कह रहे हैं तो बूढ़ा देखना चाहता है ये छोटी वैद्य मुर्दे को कैसे जिलाती है। हुजूर, मुझे एक शांत कमरा चाहिए और मुझे खुद दवा पकानी है, और जब सुई लगाऊं तो कमरे में सिर्फ मैं रहूं। जैसा डॉक्टर लिन कहें वैसा करो। हम्फ, ये लड़की सच में हुनरमंद है या सिर्फ दिखावा कर रही है? रिएक्शन आया। माँ, उनकी उंगलियां हिल गईं। अम्मा, आप जाग गईं। आखिरकार आप जाग गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं 43 साल से डॉक्टरी कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। डॉक्टर लिन, मैं अंधा था, पहचान नहीं पाया। अभी जो बेअदबी हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। डॉक्टर फेंग, आप बहुत बढ़ा चढ़ा कहते हैं। आप वरिष्ठ हैं, मैं तो बस इत्तेफाकर से ठीक हो गई। इत्तेफाक? माताजी की ये बीमारी मैं और कई शाही डॉक्टर सब ने लाइलाज कहा था, और आपने सुइयों से मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सच्ची हुनर है। आज मैंने अपनी आंखों से कुछ नया देखा। डॉक्टर लिन, आपने मेरी माँ की जान बचाई, यानी पूरे परिवार की जान बचाई। आज से आपकी बात मेरी बात। इस शहर में जो कोई आपको तंग करेगा वो मुझे तंग करेगा। हुजूर, आप बहुत कहते हैं। डॉक्टर का फर्ज है, मैंने बस अपना काम किया। डॉक्टर लिन, एक सवाल पूछने की हिम्मत करता हूं। आप किसके शागिर्द हैं? जिसने आपको ये हुनर सिखाया जरूर कोई महान इंसान होगा। मेरी दवाई मेरे पिता ने सिखाई। आपके पिताजी? उन्हें गुजरे कई साल हो गए। साहब, ये राजधानी से तीसरी चिट्ठी है। महल वाले अब भी डॉक्टर लिन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, इस बार शाही चिकित्सालय से है। कहते हैं ऊपर का हुक्म है। डॉक्टर लिन की शोहरत शायद राजधानी तक पहुंच गई। डॉक्टर लिन आखिर कौन है? और राजकुमार एक आम औरत के साथ क्यों है? क्या डॉक्टर लिन को उनकी पहचान पता है? कोई बात नहीं, तुम जाओ। डॉक्टर लिन, मैं आपको बचाना चाहता हूं, लेकिन अगर महल मांगेगा हाय, मैं एक छोटा सा मजिस्ट्रेट हूं, कैसे बचाऊं? बिंग तांग हुलू मीठा और खट्टा। बिंग तांग हुलू। रुको जरा, मुझे ये खाना है। हाँ। बेटी आओ देखो, बेहतरीन चुआन डांगुई। बेटी, तुम्हारी नजर अच्छी है। यह बेहतरीन चुआन डांगुई है, अपने पहाड़ से तोड़ा हुआ, पूरे 3 महीने धूप में सुखाया। इसका असर बहुत अच्छा है, बस इतने में। खोलो, बदतमीजी मत करो। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों बंधक बनाया? डॉक्टर लिन, आप घबरा गए। मैंने बेहूदगी से बुलाया, वास्तव में मजबूरी थी, कृपया माफ करें। अगर मुझे बुलाया ही है तो अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? मैं बदसूरत हूँ, डॉक्टर लिन को डर लगेगा।
डॉक्टर, मेरे साथ आइए। डॉक्टर लिन, कैसा है? यह महिला जहर खा लिया है। कौन सा जहर? इस जहर का नाम 7 दिन का नशा है। यह महल से आया है। जहर खाने वाला रोज कमजोर होता जाता है। ऐसे दिखता है जैसे प्राकृतिक मौत हुई हो। यह पिछले राजवंश के एक राजवैद्य ने बनाया था। बाद में इसका नुस्खा खो गया। मैंने केवल पुश्तैनी चिकित्सा पुस्तक में पढ़ा था, कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। डॉक्टर लिन, क्या यह जहर ठीक हो सकता है? हाँ, लेकिन समय लगेगा और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए। लिंजिया, आपने इतना बड़ा उपद्रव किया ताकि मैं इस महान व्यक्ति को बचा सकूं। माफ करें, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इस महान व्यक्ति के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अभी ढूंढने भी जाएं तो समय नहीं है। डॉक्टर लिन, आप इतनी विनम्र क्यों हैं? लिन परिवार की बेटी चिकित्सा परिवार की असली वारिस कैसे हो सकता है कि छोटा सा 7 दिन का नशा भी नहीं ठीक कर पाओ? तुम क्या कह रहे हो? लिन जी, आपके पिता लिन युआन एक समय पूरी राजधानी में मशहूर थे। उनकी एक्यूपंक्चर की कला जादू जैसी थी। शाही चिकित्सालय के आधे डॉक्टर उनसे सीख चुके थे। तुम उनकी बेटी हो तो तुम यह 7 दिन का नशा कैसे नहीं ठीक कर सकती? तुम गलत पहचान रहे हो। मेरा उपनाम लियू है। लियू गांव से हूँ। मैं लिन परिवार की बेटी नहीं हूँ। बेटी, इनकार मत करो। वह जेड पेंडेंट बूढ़ी माता जी बेहोशी में लिन परिवार का नाम ले रही थीं, और तुमने अभी नाड़ी देखने का तरीका वह लिन परिवार की अनोखी तकनीक थी। दूसरे नहीं सीख सकते। ये आम इलाज नहीं है, यह एक सुनियोजित जाल है। तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि लिन जी जो तुम्हारे हाथ में है वह दे दो अगर नहीं दोगी। ठीक है, मैं देती हूँ। नहीं मानोगी तो जबरदस्ती होगी। यह खुशबू आ गई। क्यों? आप कौन हैं? पीछा करो। अजी, तुम कहते हो तलवार पर जहर है। क्या तुम पागल हो? वह तीर इतना जहरीला था और तुम आगे बढ़ गए। तुम तो मर ही गए थे। जाग गए। कैसा लग रहा है? सब ठीक है। बुखार उतर गया। जहर भी लगभग साफ हो गया। कुछ दिन और आराम करो तो ठीक हो जाऊंगा। चलो घर चलते हैं। नी, जल्दी मत करो, पहले मेरे साथ एक जगह चलो। लिन जी, आइए। लिन बिटिया आ गई। ये कौन है? बुजुर्ग जी, ये मेरे दोस्त अजी हैं। लिन बिटिया, क्या तुम जानती हो यह जेड का ताबीज किसने मुझे तुम्हें देने को कहा? कौन? तुम्हारे पिता लिन युआन। आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिता? वे जीवित हैं? हाँ, वे जीवित हैं। 16 साल पहले जिस रात लिन परिवार का कत्लेआम हुआ था, तुम्हारे पिता मरे नहीं थे। उन्हें कैद कर लिया गया। किसने कैद किया? फांगशुन ने तुम्हारी चाची के भरोसे का फायदा उठाया। सिर्फ जेड चुराया ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता को फंसाने की साजिश रची। उन पर लगा दिया दुश्मन से मिलीभगत का आरोप। फांगशुन? मेरे फूफा? तुम्हारी चाची लिन किंग भी उसके द्वारा इस्तेमाल की गई।
उसने अनजाने में जेड का रहस्य उगल दिया। फांगशुन के मन में बुरा ख्याल आया। इतने सालों से वह पश्चाताप में जी रहा है। लिन बच्ची, तेरे पिता ने कहा है कि मैं तुझे बताऊं, उसके पास मत जाना। फांगशु के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। अभी तू उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छे से जी। अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख। जब सही समय आएगा वह तुझसे मिलने का रास्ता निकालेगा। पिछले जन्म की सब बातें, इस जन्म की मुलाकात, पिता की जान, मौत, सब कुछ जुड़ा है उस छोटी सी जेड की ताबीज से। बुजुर्ग, कृपया मुझे बताइए, मेरे पिता को कहाँ रखा गया है? अभी नहीं बता सकता। अगर बता दूं तू अपनी मौत खुद बुलाएगी। लेकिन वह मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरे लिए 16 साल कैद सही। मैं उन्हें बचाने कैसे नहीं जाऊं? यूशुएन, शांत हो जा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी हो। मैं तुम्हारे पिता को छुड़ाने में मदद करूंगा। नौजवान, क्या तुझे पता है तू क्या कह रहा है? हाँ, पता है। लिन बच्ची, तूने अच्छा वर पाया है। लिन बच्ची, तेरे पिता के मामले में मैं तेरी मदद करूंगा। लिन बच्ची, अब तेरा काम है मजबूत बनना। तेरी चिकित्सा कला, तेरा स्थान, तेरी जेड, तावीज, ये सब तेरी पूंजी हैं। इनका सही इस्तेमाल कर, अपनी रक्षा कर, अपनों की रक्षा कर। जब तू काफी मजबूत हो जाएगी मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत कर। मैंने तेरे पिता को बड़ा होते देखा है। उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। आया आया। डॉक्टर लिन, अब तो आप बहुत कमाल के हो गए। हाँ 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 हाँ। दूसरे राजकुमार के आदमी। आजी, तुम ठीक हो? मैंने आवाज सुनी। ठीक हूँ। कुछ चोर उचक्के थे, उन्हें भगा दिया। वे किसके आदमी थे? मुझे लगा हमारे बीच कोई राजे नहीं होना चाहिए। बहुत देर हो गई। कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जल्दी जाकर आराम करो। लो ये। यूशुएन, माफ करना, मुझे और थोड़ा समय दे। जल्द ही मैं तुम्हें बता दूंगा। वे शहर में आ चुके हैं। आज रात सिर्फ परीक्षण था। अगली बार और ज्यादा आएंगे। अगर मैं रहूंगा वे तुम्हें भी निशाना बनाएंगे। मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। यूशुएन, माफ करना। दीदी, अजी भैया का सामान गायब हो गया। अजी भैया क्या हमें छोड़ देंगे? वह वापस आएगा। हुजूर, मैं विनम्रता से मिलना चाहती थी। एक व्यक्ति के बारे में पूछना था। डॉक्टर लिन नहीं जियानजू, कहिए।
वह जो अक्सर मेरे साथ रहते थे, वह सज्जन अजी हुजूर, क्या आप जानते हैं वह कहाँ गया? ये मैं। हुजूर क्या जानते हैं? अरे जियानाजू, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहता, बल्कि कोई मना करता है। कौन? आप पूछिए मत, पहचान नहीं बता सकता। शुक्रिया हुजूर। जियानाजू, हुजूर और कुछ? मैं एक बात कहूँ, वो सज्जन जियानजू, आप उनकी बहुत फिक्र न करें तो बेहतर है। डॉक्टर लिन कौन है? मैं हूँ। जानजू को तुरंत महल में बुलाया गया है। रानी रोफे का इलाज करें। रानी रो, क्या वो दूसरे राजकुमार की माँ नहीं है? दीदी, कोई बात नहीं, दीदी अभी आती हूँ। जी रुकिए, मैं जड़ी बूटियाँ संभाल लूँ। जल्दी करो, रानी इंतजार कर रही हैं। उठो, सुना है तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, आओ मुझे देखो। ये नाड़ी तो बिल्कुल स्वस्थ है। क्या डॉक्टर लिन को बीमारी नहीं मिली? जी रानी, ये ज्यादा सोचने की वजह से है, मन अशांत है। मैं शांति की दवा लिख दूंगी, आप कुछ दिन लीजिए, आराम मिलेगा। डॉक्टर लिन सच में नाम कमाया है, कोई है इनाम दो। शुक्रिया रानी, मैं जाती हूँ। लिन परिवार के लोग कितने मजेदार हैं। डॉक्टर लिन रुकिए। जी सम्राट का आदेश। आज रात दावत है, मदद के लिए धन्यवाद। डॉक्टर लिन को आना होगा। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। ये सम्राट की कृपा है। डॉक्टर लिन, मना मत कीजिए। रानी रॉ बीमार होने का नाटक कर रही थी, सम्राट ने दावत रखी। ये क्या नाटक है? मैं लिन UX1 महाराज को प्रणाम करती हूँ। महाराज की जय हो, लाखों वर्षों तक जिए। उठो और बैठो। महाराज, आज मैं खूब तारीफ करूंगी इस डॉक्टर लिन की। आपको पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं बीमारी से बेहाल थी। शाही अस्पताल के वे डॉक्टर कितने नुस्खे दे चुके थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर लिन ने 3 खुराक दी और मैं तरोताजा महसूस करने लगी। पूरा शरीर आरामदेह हो गया। डॉक्टर लिन सच में कुशल हैं। मैंने सुना है डॉक्टर लिन महल के बाहर भी मशहूर हैं। जो भी मुश्किल बीमारी उनके हाथ में आती है, दवा से ठीक हो जाती है। जिला मजिस्ट्रेट की बूढ़ी माँ महीनों से लकवाग्रस्त थी। डॉक्टर लिन ने कुछ सुइयां लगाई और वह जाग गयीं। ऐसी डॉक्टर हमारे शाही अस्पताल में नहीं है। आप बहुत कृपा कर रही हैं महारानी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। हाँ, बहुत अच्छा, अपना फर्ज निभाया। मुझे यह पसंद आया। बड़े राजकुमार आ रहे हैं। जी, तुम सही समय पर आए। आओ, मैं तुम्हें मिलवाऊं। ये है मियोई काउंटेस लिन UX1, महल के बाहर से बुलाई गई वैद्य। इन्हीं ने ठीक किया तुम्हारी सौतेली माँ का रोग। मैं लिन UX1 बड़े राजकुमार को प्रणाम करती हूँ। बड़े भैया लिन शियानजू आपको प्रणाम कर रही हैं। आप उसे उठने क्यों नहीं दे रहे? उठो। आओ, आज लिन डॉक्टर के सम्मान में है। मैं तुम्हें एक प्याला पेश करता हूँ। मैं इस योग्य नहीं हूँ। महाराज के कृपा के लिए धन्यवाद। पिताजी, मुझे कुछ कहना है। ओह, बोलो। आज पहली बार लिन शियानजू को देखा तो लगा जैसे कोई देवी हो। लिन शियानजू सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं, दयालु और कुशल। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं पिताजी से निवेदन करता हूँ कि लिन शियानजू से मेरी शादी करा दें और उन्हें राजकुमारी बनाएं। अब 3। मैं चाहती थी कि लिन UX1 को महल में लाकर रखूं ताकि उसे काबू में रखूं। वैसे भी वो लिन परिवार की है। यह बेवकूफ लड़का क्या कर रहा है? लिन शियानजू, दूसरे राजकुमार आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या आप राजी हैं? पिताजी, मुझे कुछ कहना है। बड़े राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? पिताजी,
लिन शियानजू की शादी का फैसला खुद उन्हें करने देना चाहिए, है ना? बड़े भैया, क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? दूसरे भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे बस लगता है लिन शियानजू पिताजी द्वारा नियुक्त शियानजू है। उन्होंने राज्य के लिए बहुत काम किया है। उनकी शादी उन्हें खुद करना चाहिए, न कि किसी वस्तु की तरह मांगा जाए। जी एयर सही कह रहा है। लिन शियानजू, आप खुद बताएं, क्या आप राज परिवार में शादी करना चाहेंगी? जवाब में, महाराज, मैं नहीं चाहती। लिन जियानजू, यह क्या मतलब? मैं गरीब परिवार से हूँ। खुशकिस्मती से सम्राट ने मुझ पर कृपा की और मुझे जियानजू बना दिया। मैंने बचपन से प्रण लिया था, दवा देकर लोगों की मदद करूं, मरने वालों को बचाऊं और घायलों का इलाज करूं। अब हमारा दवाखाना थोड़ा सुधरा है। मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। मैं बस चाहती हूँ अच्छे से दवाखाना चलाना, लिन परिवार की दवा की कला को आगे बढ़ाना और फैलाना। शादी का मामला मैंने कभी नहीं सोचा, और फिर मैं 2 राजकुमारों से बिल्कुल अपरिचित हूँ। मैं इतना ऊंचा नहीं सोच सकती। लिन जियानजू, कितना ऊंचा संकल्प है। मैं राजकुमार आपकी सराहना करता हूँ। हाँ, कितनी हिम्मत है सच में। मेरे द्वारा खुद नियुक्त की गई मियाओई जियानजू। जब तुम नहीं चाहती, मैं भी मजबूर नहीं करूँगा। चलो दावत जारी रखें। हाँ। UX1। इतनी रात को राजकुमार, क्या बात है? UX1, वो चित्र सुनो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे? समझाओ कि तुम राजकुमार क्यों हो और व्यापारी बन गए। समझाओ कि तुम बिना बताए क्यों चले गए। माफ करो। तुम बदमाश हो। UX1, माफ करो। मेरी गलती है। मुझे तुमसे छिपाना नहीं चाहिए था। मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे डर था। मुझे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी पहचान जानकर तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मुझे डर था कि मेरे दुश्मन तुम्हें ढूंढ लेंगे। मुझे डर था कि मेरी वजह से तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूँ? क्या मैं इतनी डरपोक हूँ? नहीं, माफ करो। अब से तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तो तुम क्यों पहले मेरे पास नहीं आए? क्योंकि पिताजी ने मुझे घर में कैद कर दिया था। उस दिन मैं चुपके से तुमसे मिलने गया था। दूसरे राजकुमार के आदमियों ने पकड़ लिया। पिताजी को पता चला तो बहुत गुस्सा हुए। मुझे घर में कैद कर दिया। बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। आज मैंने बड़ी मुश्किल से पिताजी से विनती की कि मुझे दावत में शामिल होने दें। तुम मुझसे मिलने आए थे। उस रात तुम्हें जो चिट्ठी मिली थी वह मैंने भिजवाई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था मेरे लौटने का इंतजार करो, पर मैं ज्यादा नहीं लिख सकता था। डर था कि कहीं पकड़ न जाए। बेवकूफ। अजी, महल में अब मैं नहीं रह सकती। आज रानी राव ने सिर्फ परीक्षा ली थी। अगर मैं राजधानी में रहूंगी तो वह जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चेंग्यू और वान्यू अभी छोटे हैं। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकती। तुम सही कह रहे हो। तुम महल से निकलकर कस्बे वापस चली जाओ, जितनी जल्दी हो सके। और तुम? मैं राजकुमार हूं। जा नहीं सकता दूसरे राजकुमार और रानी राव ताक में बैठे। अगर मैं राजधानी छोड़ूं तो उन्हें बहाना मिल जाएगा मुझ पर आरोप लगाने का। अजी, हाँ, तुम्हें जीवित रहना होगा। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूं, कुछ दिनों में जब मामला शांत हो जाए मैं कस्बे में तुमसे मिलने आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। बेटी, संभल कर बैठो, सामने कस्बा है। अजी ने कहा रानी राव आसानी से नहीं छोड़ेगी, पर मैं जल्दी में निकली। उसके अंगरक्षकों का इंतजार न कर सकी। चेंग्यू, वान्यू, तुम दोनों को सुरक्षित रहना होगा। नहीं, चेंग्यू, वान्यू,
ये चेंग्यू के कपड़े का कोना है, मैंने खुद उसके लिए सिला था। जो कोई भी हो, मेरे भाई बहन को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगी। कौन है आधी रात को? मियाओई जिले की जियांजू लिन UX1। मुझे आपके हुजूर से मिलना है। जियांजू, क्षमा करें, मैं अभी जाकर बताता हूँ। जियांजू, आप इस समय कैसे? हुजूर, मेरे छोटे भाई और बहन गायब हैं। जिंगलिन चुन को किसी ने तोड़ दिया है। छोटे आंगन में हर जगह खून है। हुजूर, यह मामला हम इसमें दखल नहीं दे सकते। तुम क्या कह रहे हो? जियांजू, मैं टाल मटोल नहीं कर रहा हूँ। आपके राजधानी छोड़ने के बाद वाकई में एक गिरोह आया था। वे राजधानी का पहचान पत्र लेकर आए थे। कहते थे कि ऊपर के आदेश पर फरार अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। मैं रोक नहीं सका। कौन लोग? कौन सा पहचान पत्र? बोलो। वे दूसरे राजकुमार के आदमी थे। उन्होंने कहा कि दूसरे राजकुमार का हुक्म है तलाशी लेनी है। रॉब विफे के हत्यारे। मैं एक छोटा सा जिला अधिकारी हूँ, मैं कैसे रोक सकता था? दूसरे राजकुमार का निशाना मैं हूँ। वे मुझे नहीं पकड़ सके तो उन्होंने चेंग्यू और वान्यू पर हमला किया। जियांजू, यह मामला आप इसे छोड़ दीजिए। दूसरे राजकुमार की तरफ से आप उनसे नहीं भिड़ सकती। हुजूर, तुमने अभी क्या कहा? क्या? मैंने कहा आप उनसे नहीं भिड़ सकती। मेरे भाई बहन की जान मैं लिन UX1 भिड़ सकती हूँ। जियांजू, आप कहाँ जा रही हैं? किसी को ढूंढना है। दूसरे राजकुमार के आदमी ले गए चेंग्यू और वानयू को, लेकिन उन्हें वहीं नहीं मारा। इसका मतलब उनका कोई और मकसद है। क्या चाहते हैं? मुझे चाहते हैं या यूपेई? अगर मुझे चाहते हैं तो वे जरूर कोई सुराग छोड़ेंगे ताकि मैं उन तक पहुंचूं। अगर यूपेई चाहते हैं तो वे जिंदा छोड़ देंगे, मुझसे पूछताछ करेंगे। मेरे भाई को छूने की हिम्मत? मैं तुम्हें खून का बदला खून से दूंगी। लीन जयांजू, आप आ गईं। क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए। हरिताल, सिंदूर, कस्तूरी और धतूरा। लिन जयांजू, यह धतूरा मेरे काम आएगा। तुम बस बेच दो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। जी, जियांजू। फांगशुन, कल तेरी मौत का दिन है। मैं न सिर्फ चेंग्यू को बचाऊंगी बल्कि लिन परिवार का पूरा बदला लूंगी। लिन जयांजू, आपकी सारी दवाइयाँ यहाँ हैं। आहो। फांगशुन, ये मैंने तेरे लिए तैयार किया है। जुइहुनसान, खून लगते ही जान ले लेता है, पल भर में मौत। तेरा लिन परिवार का कर्ज अब चुकाना होगा। पिताजी, माताजी, कल मैं आपका बदला लूंगी। आपकी आत्माएं, बेटी को आशीर्वाद देना। चेंग्यू को सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद देना। फांगशुन, कल तेरी मौत का दिन है। कोई बात नहीं। बकवास बंद करो, हमारे साथ चलो। बस फांग साहब ने कहा है जीवित चाहिए, उसे चोट मत पहुंचाना। उम्मा, एक छोटी लड़की क्या हंगामा कर सकती है? ये तुझे क्या पता? फांग साहब को चाहिए, उसके हाथ में जेड पेंडेंट। अगर उसे चोट लगी हम सब मारे जाएंगे। फांगशुन, तुझे जेड पेंडेंट चाहिए? मैं देखूंगी क्या तू इसे ले पाएगा।
चेंग यू। भतीजी, बहुत दिन हो गए। फ्रांकशन, तू जानवर है। 16 साल पहले तूने मेरे लिन परिवार का सर्वनाश किया। अब तू मेरे भाई पर हाथ डालता है। क्या तू इंसान है? भतीजी, जुबान संभाल के बोलो। मैं तो तुम्हारा फूफा हूँ। फूफा? तू कौन होता है? तू जो जेड पेंडेंट के लिए पूरे परिवार का कातिल है। मेरा लिन परिवार तेरे जैसा रिश्तेदार नहीं है। बहुत हो गया। मैं आज तुमसे पुरानी बातें करने नहीं आया हूँ। जेड पेंडेंट निकालो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। अगर तूने मेरे भाई को कुछ किया मैं तुझसे लड़ूंगी। तुम्हें क्या हक है मुझसे शर्तें रखने का? अच्छे से जेड पेंडेंट दे दो, मैं तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ। भाई बहन की जान बचा दूं, वरना। फांगशुन, तुझे लगता है मैं तुझ पर विश्वास करूंगी? अगर मैं तुझे जेड पेंडेंट दे दूं, तू भी हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं तुझे जेड पेंडेंट देती हूँ, लेकिन पहले तू छोड़ दे मेरे भाई को। नहीं, पहले तू मुझे जेड पेंडेंट दे, फिर मैं उसे छोड़ूंगा। अब तेरे पास कोई हक नहीं। पहले मेरे भाई को छोड़, वरना मैं जेड पेंडेंट तोड़ दूंगी। उसे छोड़ दो। जी। आखिरकार मिल गया। लिन परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का जेड पेंडेंट आखिरकार मेरा हो गया। फांगशुन, तुझे लगता है तू बच सकता है? युएशवान, आजी। महाराज, फांगशुन मर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आ गया। आजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा कि मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगी चेंगयू को। डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना। मैं किसी को नहीं होने दूंगा तुम्हें चोट पहुंचाने। महाराज, जिलाधिकारी सैनिकों के साथ आ गए हैं। चलो घर चलते हैं। हाँ। बड़े राजकुमार, महाराज, राजधानी से तत्काल पत्र आया है। महाराज, महाराज। आजी, क्या हुआ? दूसरे राजकुमार शुआन युआन शू ने बड़े राजकुमार पर आरोप लगाया। शुआन युआन जी ने विद्रोह किया, बिना अनुमति के सेना लेकर राजधानी से निकल गए, सत्ता पलटने की कोशिश की। सम्राट बहुत क्रोधित हुए आदेश दिया कि शुआन युआन जी को तुरंत राजधानी लौटकर हाजिरी देनी होगी। अजी, मैं तुम्हारे साथ जिंग वापस चलूंगी। नहीं, तुम यहाँ रहो। यह मेरा अपना मामला है। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मैं नहीं दूंगी कि तुम अकेले सामना करो इन सब का। युशवान, क्या तुम जानती हो, तुम इस दुनिया की पहली हो और एकमात्र जो मेरे साथ जीती और मरती है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा तुम रोशनी की एक किरण हो, जिसने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। तुमने मुझे समझाया प्यार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। ए एंड अजी, मैं भी तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अजी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हम दोनों साथ जिंग वापस चलेंगे। क्या वह मियाओई शियानजू नहीं है? वह कहाँ जा रही है? उस सज्जन को देखो, लगता है बड़े राजकुमार हैं। आज ये राजधानी वापस जा रहे हैं ना? युशवान, शुक्रिया। बेवकूफ अजी, मुझसे शुक्रिया कैसा? युशवान, जिंग शहर शियान शहर जैसा नहीं है। चारों तरफ खतरा है, मेरे साथ ही रहना। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। बड़े राजकुमार, दूसरे राजकुमार का आदेश है, कृपया गाड़ी से उतरें, हमारे साथ चलें, दूसरे राजकुमार के महल में रिपोर्ट देने। रिपोर्ट? मैं पिताजी के आदेश से जिंग वापस आया हूँ। दूसरे राजकुमार को रिपोर्ट देने की क्या जरूरत है? बकवास मत करो, दूसरे राजकुमार का आदेश है, आदेश तोड़ने वाला मार दिया जाएगा। अजी, ये तुम्हारे खिलाफ कुछ करने वाले हैं। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। महाराज, आप बिना इजाजत राजधानी से बाहर निकले, यह पहले ही पिताश्री के आदेश के खिलाफ था। अब दूसरे राजकुमार आपको रिपोर्ट करने को कह रहे हैं। अगर आप नहीं माने तो यह आदेश का उल्लंघन होगा।
तुम लोग उसे छूने की हिम्मत करो, पहले मुझसे पार लो। लिन जियांजू, आप एक नाजुक औरत, क्या रोक पाएंगी हम इन अंगरक्षकों को? बेहतर होगा कि आप हट जाएं, वरना आपको चोट लग सकती है। आजमा के देख लो। युशवान, उत्तेजित मत हो। ये अंगरक्षक दूसरे राजकुमार के चुनिंदा सैनिक हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो? मुझे परवाह नहीं, जो भी उसे चोट पहुंचाना चाहे। पहले मेरी तलवार से पूछो। महारानी माँ का आदेश बड़े राजकुमार और लिन जियांजू को तुरंत महल में आने का। प्रणाम आंटी जी। बड़े राजकुमार लिन जियांजू, महारानी माँ महल में काफी देर से इंतजार कर रही हैं, कृपया इस दासी के साथ महल चलें। युशवान, महारानी माँ ने कदम उठाया है। इसका मतलब है तुम पूरी तरह से खड़े हो गए हो रानी रॉ के विरोध में। बढ़ गई तो बढ़ गई, तेरे लिए। मुझे किसी चीज का डर नहीं। युशवान, चिंता मत करो, जब महारानी माँ ने कदम उठाया है तो हमें नुकसान नहीं होने देगी। तुम्हें पता है महारानी माँ ने क्यों कदम उठाया? महारानी माँ हमेशा से नापसंद करती हैं रानी रॉ को। उन्होंने कदम उठाया, एक तरफ मेरी रक्षा के लिए, दूसरी तरफ दबाने के लिए भी रानी रॉ और दूसरे राजकुमार को। चाहे महारानी माँ ने किसी भी वजह से कदम उठाया हो, जब तक वह तुम्हारी मदद कर रही है मुझे चैन है। तुम्हारे होने से मुझे किसी चीज का डर नहीं। बड़े राजकुमार लिन काउंटी की बेटी महारानी माँ से निंग महल में इंतजार कर रही हैं। कृपया मेरे साथ अंदर चलें। डरो मत, मैं हूं ना। जी लिन बच्ची, तुम आ गए। महारानी माँ को प्रणाम। उठो लिन बच्ची, तूने जी को बचाया और लिन परिवार का बदला लिया, मैंने सुना है। महारानी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया दया के लिए। दूसरे राजकुमार ने तुम पर राजद्रोह का आरोप लगाया। सम्राट बहुत नाराज हुए। मैंने तुम्हारे लिए हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि साम्राज्य के लिए दूसरे राजकुमार और रॉ रानी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकती। पोता, समझ गया। पोता दूसरे राजकुमार को सफल नहीं होने देगा। लिन बच्ची, क्या तुम महल में रहना चाहोगी? युशवान, तुम क्या सोचती हो? मैं रहना चाहूंगी, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन भी है कस्बे में, मुझे उनकी चिंता है। चिंता मत करो, मैं उन्हें लाने के लिए किसी को भेजूंगी। तुम्हारा पूरा परिवार जल्द ही फिर से मिल जाएगा। महारानी माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सावधान रहना, दूसरा राजकुमार इतनी आसानी से नहीं मानेगा। रॉ रानी तुम्हें खत्म करने के तरीके भी ढूंढेगी। पोता समझ गया, पोता सावधान रहेगा। अजी, अब हम क्या करें? पहले हवेली वापस चलते हैं, फिर दूसरे राजकुमार के आरोपों का सामना करेंगे। मैं लिन युशवान। महारानी माँ को प्रणाम करती हूँ। उठो लिन बच्ची, घबराओ मत, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुमसे कुछ कहना है। महारानी माँ कृपया कहिए, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। ये जेड पेंडेंट, मुझे याद है तुम्हारी माँ मेरी दत्तक पुत्री थी। महारानी माँ आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ आपकी दत्तक पुत्री थी? 20 साल पहले जब मैं महारानी थी, मैं पूर्वजों की पूजा के लिए महल से बाहर गई। हथियारों का सामना करना पड़ा। तुम्हारी माँ उस समय सिर्फ 16 साल की थी। वह पड़ोसी शहर की मुख्य पत्नी की बेटी थी। अपने पिता के साथ राजधानी में चिकित्सा करने आई थी। जब वह वहाँ से गुजरी, उन्होंने मेरी जान बचाई। मेरी माँ। लिन बच्ची, घबराओ मत, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। मेरी जान बचाने के बाद मैं उन्हें राजकुमारी बनाना चाहती थी। उन्होंने कहा वह सिर्फ एक साधारण चिकित्सक बनना चाहती थी, दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करना। फिर बाद में उन्होंने तुम्हारे पिता लिन युआन से शादी की, तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारे भाई बहनों को। महारानी जी, आपने ये सब बताया, धन्यवाद। मेरी माँ, वह आपसे बहुत प्यार करती थी। लिन परिवार के कत्लेआम की बात मुझे पता है। उस समय मैं बीमार थी। जब मैं ठीक हुई, लिन परिवार का सफाया हो चुका था। मैंने लोग भेजे, हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। फांगशुन, वह फांगशुन एक जानवर है। उसे जेड पेंडेंट पाने के लिए मेरे लिन परिवार का सर्वनाश कर दिया। फांगशुन, मुझे वह याद है। वह तुम्हारी माँ का जीजा था। मैं पहले भी उसे चालबाज समझती थी, पता नहीं था वह ऐसा करेगा। अच्छी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिन परिवार के लिए न्याय दिलाऊंगी। तुम्हारे माता पिता का बदला लूंगी। वह फांगशुन जानवर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत धन्यवाद महारानी जी। लिन, आज से तुम मेरी नातिन हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे भाई बहनों की भी। महारानी जी। अच्छी बच्ची, रो लो,
रोने से आराम मिलेगा। महारानी जी, मैं लिन परिवार के मामले को फिर से खोलूंगी। मैं फांग शुन से खून का बदला लूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब दूंगी। लिन, और कुछ कहना है जो बताना चाहती हो? महारानी जी, मेरा भाई लिन चेंग्यू और बहन लिन वानियो अभी कस्बे में हैं। वे छोटे हैं, मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। मेरा आदेश सुनाओ, शाही रक्षकों को कस्बे भेजो। लिन चेंग्यू और लिन वानियो को लाओ। महल में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो, जरा भी गलती ना हो। जी हुक्म। बहुत शुक्रिया महारानी माँ। पिताश्री, बेटा एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। शुएर, सीधे कहो। पिताश्री, यह चिट्ठी मुझे उत्तर दिशा के जासूस से मिली है। गुप्त पत्र। बड़ा भाई बिना इजाजत राजधानी छोड़ गया। यह किसी जागीरदार के भाई के लिए नहीं था, बल्कि वह उत्तर दिशा के दुश्मन से संपर्क कर रहा था। विद्रोह की साजिश रच रहा था। शुएर, ये सब क्या है? छोटे भाई, इस गुप्त पत्र पर तारीख है, लेकिन 15 अगस्त के दिन तुम कहां थे? मैं घर में था। पिताश्री, यह वो चिट्ठी है जो छोटे भाई ने 15 अगस्त को आपको भेजी थी। पिताश्री, छोटे भाई ने यह गुप्त पत्र लिखा है उसी निजी मोहर से। स्याही, कागज, लिखावट बिल्कुल उस चिट्ठी से मेल खाते हैं। पिताश्री को बस मिलान करना है तो सच पता चल जाएगा। पिताश्री, मेरी निजी मोहर 15 दिन पहले गुम हो गई थी। मैंने दिल्ली सरकार को सूचित किया था और छोटे भाई के इस पत्र पर जो मोहर है वह उसी स्याही से बनी है। लाल सिंदूर और सोना। मुख्य न्यायाधीश, लाल सिंदूर और सोना महल में कौन इस्तेमाल करता है? महाराज, लाल सिंदूर और सोने की कारीगरी जटिल है। सिर्फ दूसरे राजकुमार के घर में ही मिलती है। महल में किसी और के पास नहीं है। अब झूठ बोल रहे हो। तूने मेरी स्याही चुराई है। स्याही चुराई। तेरी स्याही चुराऊं, फिर उसी से अपना पत्र बनाऊं? छोटे भाई, तेरा तर्क 3 साल के बच्चे को भी धोखा नहीं दे सकता। पिताश्री, किसी ने मेरा नकली पत्र बनाया है। मुझे फंसाने की साजिश है। अगर मैं सच में विद्रोह करता, क्या इतनी आसान चाल चलता जो पकड़ी जाए? कृपया पिताश्री न्याय करें। जियर ने ठीक कहा। शुएर, तुम किसी के बहकावे में आ गए हो। लगभग बड़ी गलती कर बैठे। आज से 3 महीने के लिए अपने कमरे में कैद रहो। 1 साल का वेतन काटा जाएगा। दूसरों के लिए सबक होगा। पिता महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आजी, वह सब कुछ जानता है, फिर भी वह उसे बचाना चाहता है। क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि इस पूरे साम्राज्य के सम्राट हैं। वह संतुलन चाहता है, किसी एक का वर्चस्व नहीं। दूसरा राजकुमार हार नहीं मानेगा। उसकी प्रकृति से इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद जरूर बदला लेगा।
जो उसे छुएगा मर जाएगा। हम युवराज जी, आज रात तुम्हारी मौत का दिन है। हमला करो। आजी, पीछे हटो, पास मत आओ। महाराज, लाश का निपटारा हो गया है। कोई निशान नहीं छोड़ा। वो पेटी भेज दी गई। दूसरे राजकुमार के महल के दरवाजे पर पहुंचा दी गई है। अच्छा, जाओ। महाराज, दरवाजे पर अचानक यह पेटी आ गई। पता नहीं किसने रखी। खोलो। जवान युवान जी, दीदी जल्दी देखो, वहाँ शेर नाच रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं बहुत सोच रही हूँ। ये आंखें चाचा झांग की हैं। नामुमकिन। चाचा झांग को मरे 16 साल हो गए। अजी, तुम बच्चों को लेकर पहले घूमो, मैं अभी आती हूँ। युशुआन, चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। चाचा झांग, क्या आप हैं? बड़ी बहू, सच में आप हैं? यह बंदा आखिरकार आपको मिल गया। चाचा झांग, जल्दी उठिए। आप यहाँ राजधानी में कैसे? उस समय आप तो। बड़ी बहू, यह बंदा दोषी है। यह बंदा उस समय मालिक और मालकिन की रक्षा नहीं कर सका। अपनी आंखों के सामने लिन परिवार को खत्म होते देखा। यह बंदा 16 साल जिंदा रहा, सिर्फ इस दिन का इंतजार करने के लिए, आपको सच बताने के लिए। क्या सच? बड़ी बहू, आपको लगता है कि फांग जून ही मुख्य साजिश करता है? गलत। वह तो बस किसी के हाथों की कठपुतली था। असल में लिन परिवार को खत्म करने वाला एक बड़ी ताकत है। यह मामला जुड़ा है पिछले सम्राट के समय के एक पुराने मामले से। वह पर्दे के पीछे का हाथ आज भी दरबार में है, बहुत ऊंचे पद पर। कौन है? चाचा झांग, सावधान। छत। युशुआन, चाचा झांग की रक्षा करो, पीछे हटो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उस बूढ़े को मार डालो। बिल्कुल नहीं। देवी जी, जल्दी जाइए। अंकल झांग। युजुआन, मुझे आने दो। अंकल झांग, आप संभलिए, मैं आपको बचाती हूँ। देवी जी, नहीं, तकलीफ न करें। यह बूढ़ा जी चुका। मैं अयोग्य हूँ, उस लड़की को मार नहीं पाया और न ही रोक पाया उस बूढ़े को बोलने से। प्रभु, मुझे दंड दें। वह बूढ़ा, आपको दो। बोला क्या? वह लिन युजुआन के पास है। एक अक्षर लिखा, फिर मर गया। कौन सा अक्षर? ताई, सिर्फ एक लकीर खींची, पूरा नहीं हुआ। वह बूढ़ा बहुत ज्यादा जानता था। दिस इज गुड 9। वह मर गया, मैं निश्चिंत हूं। प्रभु, और लिन युजुआन का क्या? जल्दी नहीं, एक छोटी लड़की कुछ नहीं कर सकती। उसे खोजने दो, पता लगाने दो। जब उसे लगेगा कि वह सच के करीब है, तब मैं खुद उसे नीचे भेज दूंगा और उसके वफादार बूढ़े से मिलवा दूंगा। राजकुमार, एक निवेदन है। 3 लाशें, बाएं कंधे पर नीले ड्रैगन का गोदना। नीला ड्रैगन गार्ड।
सच में नीला ड्रैगन गार्ड। युजुआन, शांत हो जाओ। लेकिन नीला ड्रैगन गार्ड पिछले सम्राट के समय का गुप्तचर संगठन था। पिछले सम्राट की मृत्यु से पहले इसे भंग कर दिया गया था। ये कैसे हो सकता है? अब भी मौजूद है? हरगिज नहीं। राजकुमार, यह देखिए। चेन, ये नीले ड्रैगन का 7वां नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र। नीला ड्रैगन गार्ड नक्षत्रों के नाम पर 7 विभागों में बांटा है। चेन विभाग नीला ड्रैगन गार्ड में सबसे गुप्त शाखा हत्या और मिटाने का काम करती है। तुम्हें कैसे पता? बचपन में मेरे पिताजी ने बताया था नीला ड्रैगन गार्ड के बारे में। उन्होंने कहा यह संगठन हालांकि नाम मात्र भंग हो गया, लेकिन गुप्त रूप से अभी भी मौजूद हो सकता है। अपना संगठन का उन्होंने मुझे याद रखने को कहा। नीला ड्रैगन गार्ड का निशान अगर कभी मिले तो दूर रहना। तो पिताजी पहले से जानते थे कि लिन परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले नीले ड्रैगन गार्ड से जुड़े हैं। UX1, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं झांग जी के साथ थोड़ा और रहना चाहती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। क्या पता चला? महाराज, मैंने रात भर जागकर देखे क्विंगलोंगवेई के सभी पुराने अभिलेख। पिछले सम्राट के शासनकाल में क्विंगलोंगवेई वास्तव में अस्तित्व में था, सीधे सम्राट के अधीन था, किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता था। सम्राट के देहांत से पहले क्विंगलोंगवेई को भंग कर दिया गया, सभी अभिलेख नष्ट कर दिए गए। नष्ट कर दिए? तो ये सब क्या है? ये दाली सी के पुराने कागजों से मिली एक पांडुलिपि है, जिसमें क्विंगलोंगवेई के शुरुआती कुछ मामले दर्ज हैं। लेकिन क्विंगलोंगवेई के आंतरिक ढांचे, सदस्यों की सूची, भंग होने के बाद के ठिकाने, महाराज को कुछ नहीं मिला। क्रिएट, तो कल रात के हत्यारे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मैं दावे से कहता हूँ कि क्विंगलोंगवेई वास्तव में भंग नहीं हुआ, बल्कि गुप्त रूप से काम करने लगा और किसी व्यक्ति या शक्ति ने इसे किसी रूप में अपने कब्जे में ले लिया है। मेरे विचार से मेल खाता है। सम्राट को गुजरे 20 साल हो गए। अगर क्विंगलोंगवेई अब भी मौजूद है तो उसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति में 2 बातें होनी चाहिए। पहली, काफी पुराना अनुभव, इतना की पहुंच हो पिछले सम्राट के गुप्त मामलों तक। दूसरी, काफी ऊंचा पद, इतना की पाल सके इतनी बड़ी हथियारों की टीम को बिना पकड़े। महाराज का मतलब? जांच करो। दरबार के सभी तीसरे दर्जे से ऊपर पिछले सम्राट की सेवा करने वाले पुराने अधिकारियों की एक को भी मत छोड़ना। जी। अंदर आओ। बहन जी, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि उनका नाम लिन है और वे आपके ही खानदान से हैं। खानदान? लिन परिवार का अब कोई खानदान नहीं रहा। लिन बो। बड़ी बहन जी, आखिरकार आपसे मिल ही गया। लिन बो, उठिए। आप भी। लिन बो, इतने साल कहाँ छिपे रहे? मुझे यहाँ कैसे मिला? बड़ी बहन जी, गलत मत समझिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मुझे पता है। उस वक्त लिन परिवार पर मुसीबत आने के बाद मैं गांव भाग गया, नाम बदलकर 16 साल बिताए। कुछ दिन पहले सुना कि राजधानी में आई है एक मियाओई जियानजू, जिसका नाम लिन है, हुनर में माहिर है और वह लियूजिया गांव से आई है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आप ही हैं बड़ी बहन जी। लिन बो, आप मेरे पास क्यों आए? बड़ी बहन जी, मेरे पास आपको देने के लिए एक चीज है। लिन परिवार के दुर्घटना से 3 महीने पहले का हिसाब किताब है यह। तब इस बूढ़े नौकर को लगा था कि कुछ खाते गड़बड़ हैं, तो छुपाकर एक कॉपी बना ली थी, घर लाकर मिलान करने के लिए। लेकिन मिलान पूरा होने से पहले ही लिन परिवार, इस बूढ़े नौकर ने इतने सालों से इसे अपने पास छुपा कर रखा था, बस इंतजार कर रहा था कि किसी दिन आपको सौंप सकूं। चेन जी। बड़ी बेगम साहबा, आपको क्या पता चला? उस वक्त मुझे लगा था कि यह चेन जी संदिग्ध है,
लिन परिवार का कभी इससे लेन देन नहीं था, लेकिन खाते में कई बड़ी बड़ी खरीदारियां दर्ज हैं। हर बार खुद साहब अपने हाथ से करते थे, किसी और को शामिल नहीं करते थे। लिनबो, यह खाता आपके अलावा और किसे पता है? नहीं, इस बूढ़े ने 16 साल छुपा कर रखा, किसी को दिखाया नहीं। लिनबो, आपका यह हिसाब किताब शायद मेरे लिन परिवार के लिए केस पलटने का एकमात्र सबूत है। इसे मुझे सौंप दीजिए। इससे मेरी और पूरे लिन परिवार की जान बचेगी। बड़ी बेगम साहबा, ऐसा न कहिए। यह बूढ़ा नौकर अपनी जान लिन परिवार का दिया हुआ मानता है। यह तो मेरा फर्ज था। चेन जी, चेन विभाग के हत्यारे, यह एक ही सूत्र है। मेरे पिताजी को उस समय जरूर कुछ पता चला था, इसलिए खरीदारी के बहाने गुप्त जांच कर रहे थे। लेकिन इन खातों में सिर्फ खरीदारी दर्ज है, स्रोत नहीं। जांच का नतीजा? तो वह नतीजा कहाँ है? यहाँ देखो, इन खरीदारी की तारीख है। हर 3 महीने में एक बार, पूरे 2 साल तक जारी रहा। इससे पता चलता है कि पिताजी ने अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से जांच की थी। उन्होंने जरूर कुछ छोड़ा होगा। तो अब हमें ढूंढना है हिसाब किताब नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने उस समय। जांच का नतीजा। अरे, तुम कहते हो क्या मेरे पिताजी उन चीजों को कहीं छिपा दिया होगा? लिन परिवार का पुराना घर। पुराना घर तो बहुत पहले जल गया था। अगर कुछ था भी तो जल गया। स्पेस। क्या? मेरे पिताजी को स्पेस के बारे में पता था। उन्होंने मरने से पहले मुझे वह जेड पेंडेंट दिया था ताकि मैं जी सकूं। जुआनेर, मेरी बेटी, अगर तुम यह पत्र देख रही हो तो तुम्हारा पिता अब तुम्हारे साथ नहीं है। कुछ बातें मुझे तुम्हें बतानी है। लिन परिवार का कत्लेआम अकेले फांगजुन ने नहीं किया। फांगजुन के पीछे एक बड़ी ताकत है जिसकी मैंने 2 साल तक जांच की। आखिरकार उस ताकत का पता लगा, जिसका नाम है ड्रैगन गार्ड। ड्रैगन गार्ड को भंग नहीं किया गया था, बल्कि दरबार में किसी बड़े अधिकारी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित किया जा रहा था। जब मैंने उसकी पहचान का पता लगाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जुआनेर, मैं तुमसे एक बात मांगता हूं। अगर उस व्यक्ति की ताकत बहुत बड़ी हो तो तुम उसका सामना नहीं कर सकती, तो बदला लेने मत जाना। अपने भाई बहनों को लेकर अच्छी तरह से जीना। तुम्हारा जीवित रहना ही लिन परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद है। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। चाहे वह कोई भी हो, चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी हो, मैं उसे जरूर खून का बदला खून से लूंगी। क्या हुआ? अंकल झांग अभी मरे हैं और कोई लिन अंकल को मेरे पास लाया है। तुम्हें नहीं लगता यह बहुत संयोग है? तुम कह रहे हो कि लिन अंकल शायद किसी की नजर में आ गए हैं जो उन्हें लाया। शायद वही असली खलनायक है जिसने मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा। वे जानना चाहते हैं अंकल झांग की मौत से पहले आखिर उन्होंने क्या कहा था, मैं कहां तक पहुंची थी। मुझे लगता है एक व्यक्ति है जो हमें बता सकता है। अजी, हमें आखिर किसे ढूंढना है? एक इंसान का इंतजार कर रहे हैं। आ गया। योशी महोदय, बिना बुलाए आमंत्रित किया। उम्मीद है आप माफ करेंगे। युक्सवान, ये पिछले सम्राट के समय के युशी झो झेंकिंग हैं। उन्हें सच बोलने के कारण पद से हटा दिया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद वे राजधानी में रह रहे थे। वे आज एकमात्र जीवित पिछले सम्राट के काल को देखने वाले दरबार की उथल पुथल के पुराने मंत्री हैं। महोदय नमस्ते। लिन परिवार की लड़की, मैं तुम्हें जानता हूं। बैठो। बोलो, क्या पूछना चाहती हो? महोदय,
मैं किंगलोंग गार्ड के बारे में पूछना चाहती हूँ। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि 16 साल पहले लिन परिवार के नरसंहार का मामला किंगलोंग गार्ड से जुड़ा है। लिन की लड़की, कुछ बातें न जानने से बेहतर है। महोदय, मेरे लिन परिवार के 37 लोग, मेरे और मेरी भाभी के अलावा कोई नहीं बचा। मेरे माता पिता की आंखें खुली रह गईं। कृपया महोदय, मुझे सच बताइए। यह बूढ़ी हड्डी, अब डरने की कोई बात नहीं है। किंगलोंग गार्ड को पिछले सम्राट ने खुद स्थापित किया था, बाहरी तौर पर महल की रक्षा के लिए, लेकिन असल में यह पिछले सम्राट के लिए कुछ ऐसे काम करता था जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते थे। मुझे पता है। किंगलोंग गार्ड 7 विभागों में बंटा था। हर विभाग का एक प्रमुख होता था जो सीधे सम्राट के आदेश पर काम करता था। उनमें सबसे शक्तिशाली चेन विभाग था। चेन विभाग के प्रमुख का उपनाम जियाओ था। वह सम्राट का विश्वास पात्र था। जियाओ? उस आदमी की क्षमता बहुत जबरदस्त थी। उसके तरीके बेहद क्रूर थे। उसने सम्राट के लिए कई बाधाओं को हटाया था। सम्राट उस पर बहुत भरोसा करता था। जब किंगलोंग गार्ड भंग हुआ, सम्राट ने न केवल उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे दरबार का एक बड़ा मंत्री बनाया। वह अब कहाँ है? जियाओ झेन्नन, वर्तमान सम्राट के ताइफू राजगुरु। जियाओ ताइफू? दूसरे राजकुमार के साथ वही जियाओ ताइफू? लिन की लड़की, मैंने अपनी बात कह दी। और जियाओ ताइफू आजकल बहुत ऊंचे पद पर है और शक्तिशाली है। सम्राट का पूरा विश्वास उस पर है। अगर तुम होशियार हो तो आगे मत पूछो। यूशी झो की बातें मैंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा, सब याद कर लिया। उस समय किंगलोंग गार्ड का प्रमुख जियाओ झेन्नन ही था। लिन परिवार नरसंहार के केस फाइल में उसके हस्ताक्षर और टिप्पणियां हैं। जियाओ ताइफू, मैं बचपन से उन्हें जियाओ गुरु कहता था। अजी, क्या तुम्हें विश्वास है? किस बात का? कि तुमने 20 साल से अपने गुरु जियाओ पर, शायद मेरे पूरे लिन परिवार का खून वही हत्यारा है। यूशुआन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन शिफू जी 30 साल से दरबार में हैं। उनके चेले और पुराने साथी पूरे देश में फैले हैं। बादशाह सलामत उनकी हर बात मानते हैं। अगर पक्का सबूत नहीं मिला तो हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। पता है मुझे, इसलिए हमें सबूत ढूंढने होंगे। कल मैं शाही गुप्त खजाने में और खोजूंगा। देखते हैं कि शिफू जी का नीले ड्रैगन गार्ड में नियुक्ति रिकॉर्ड और गुप्त फाइलें हैं या नहीं। मैं आम लोगों के बीच और पूछताछ करूंगी। अगर वह नीले ड्रैगन गार्ड का मुखिया रहा है तो उसके हाथ खून से सने होंगे। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यूशुआन, तुम बहुत सावधान रहना। अगर शिफू जी सच में पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है तो वह तुम पर पहले ही नजर रख चुका होगा। पता है मुझे, लेकिन अजी, मैं सच के बहुत करीब पहुंच गई हूँ। मैं रुक नहीं सकती। मिल गया। ये क्या है? शिफू जी की नियुक्ति का रिकॉर्ड। पिछले बादशाह के शासन के 10वें वर्ष वह चेन विभाग के मुखिया थे। पिछले बादशाह की मौत से 1 साल पहले उन्हें दरबार में बुलाया गया। कार्मिक मंत्रालय के उप प्रमुख के रूप में वर्तमान सम्राट के राज्याभिषेक के बाद वे तेजी से पदोन्नत हुए, शाही शिक्षक के पद तक। यहाँ लिखा है, जब वह चेन विभाग के मुखिया थे वे सीधे पिछले बादशाह के आदेशों पर काम करते थे। सभी मिशन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। यानी उन वर्षों में उन्होंने क्या किया किसी को नहीं पता। अगर मेरे पिता तब कुछ पता लगा लिए थे तो वह उन्हीं वर्षों से जुड़ा होगा। राजकुमार, खबर है, अंदर आओ। मुझे पता चला है शिफू जी के पूर्वज वास्तव में थे नीले ड्रैगन गार्ड के कमांडर, और शिया परिवार पीढ़ियों से चेन विभाग चलाता आ रहा है, 3 पीढ़ियों से। यानी नीले ड्रैगन गार्ड का चेन विभाग हमेशा शिया परिवार का निजी सेना था। निजी सेना से भी खतरनाक। वह एक छुपी हुई तलवार है। एक और बात, 16 साल पहले जब लिन परिवार का कत्लेआम हुआ, उससे 3 महीने पहले शिफू जी ने गुप्त रूप से फांगशुन से मुलाकात की थी। www। क्या कहा तुमने? फांगशुन उस समय एक छोटा अधिकारी था, लेकिन शिफू जी खुद उनके घर गए, 2 घंटे तक गुप्त बातें की। 1 महीने बाद फांगशुन का प्रमोशन हो गया। तो फांगशुन को शिफू जी ने खरीद लिया था। यूशुआन, शांत रहो। ये सब सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत है, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। अजी, मुझे पता है सबूत चाहिए, लेकिन यह आदमी मेरे पूरे लिन परिवार को खत्म कर दिया और ढोंग करता रहा।
इतने सालों तक तुम्हारा गुरु बनकर। मुझे पता है यूशुआन, मैं तुम्हारे साथ मिलकर खोजूंगा, जरूर सबूत ढूंढ लेंगे। जयाओ शिफू, बड़े भाई की तरफ। आजकल ड्रैगन गार्ड के मामले की जांच हो रही है। ओह, क्या पता चला? पता चला कि आप पहले चेन विभाग के कमांडर थे। वोलिन यू शुआन अभी भी आम लोगों में कई पुराने अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। नंबर 3, उन्हें जांचने दो। जयाओ शिफू, आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? मैं 30 साल से दरबार में हूँ। क्या तूफान नहीं देखे? 2 छोटे बच्चे कुछ नहीं उछाल सकते। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया उस समय लिन परिवार का मामला? सबूत तो बहुत पहले नष्ट कर दिए गए। एकमात्र जीवित गवाह, मैंने उसे त्यान जेल में बंद कर रखा है, भाग नहीं सकता। आप कह रहे हैं वो उस समय का? तो उन्हें जांचने दो। उन्हें लगने दो कि उन्हें सुराग मिल गए हैं। जब उन्हें लगेगा कि वे लगभग सच्चाई तक पहुंच गए हैं, तब मैं खुद उन्हें नीचे भेज दूंगा, उनके उस वफादार माँ बाप से मिलाने। आप जयाओ शिफू की तरकीब कमाल की है। याद रखना, बड़ा काम करना है तो बड़ा काम करना है तो नरम दिल नहीं हो सकते। तेरा वो बड़ा भाई देर सबेर तेरी राह का रोड़ा बनेगा। शिष्य समझ गया। जी बताओ, जियाओ ताइफू, क्या पहले से पता होगा कि हम उसकी जांच कर रहे हैं? उस जैसा आदमी कैसे ध्यान नहीं देगा हमारी हरकतों पर? तो फिर वो क्यों कुछ नहीं कर रहा? वो इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार? हमारे यह सोचने का कि हमें सबूत मिल गए, खुद उसके बिछाए जाल में फांस जाएं। तुम कह रहे हो? यू शुआन, कल से हमें और सावधान रहना होगा। जियाओ ताइफू जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो कुछ नहीं करता तो ना करे, लेकिन जब करेगा तो जानलेवा वॉर होगा। मैं समझ गई। हाँ, एक बात, आज गुप्तचरों ने जो बताया वो त्यान जेल का जीवित गवाह कौन है? अभी पता नहीं, लेकिन जब से जियाओ ताइफू ने खुद बंद किया है दोस्तों, देरी तो जरूर बहुत अहम होगा। अगर हम उस शख्स को ढूंढ सके, वो इंसान। यू शुआन, जल्दबाजी मत करो। त्यान जेल तो जियाओ ताइफू का इलाका है। जबरदस्ती घुसना मौत को बुलावा देना है। मुझे पता है, मैं बस यह सोच रही थी अगर मुझे पता चल जाए वो व्यक्ति कौन है, तो शायद पता चल जाए जियो ताइफू किस चीज से डरता है। मेरे साथ एक नाटक करो। आज दरबार में मुख्य चर्चा होगी उत्तरी दिचियाओं के साथ युद्ध या शांति के मुद्दे पर। मेरे प्रिय मंत्रियों, आपकी क्या राय है? पिताजी, मैं निवेदन करता हूँ, उत्तरी दिचियाओ बहुत शक्तिशाली हैं। हमें शांति की याचना करनी चाहिए। उन्हें वार्षिक कर दें ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। महाराज, मैं शांति के विरुद्ध हूँ। उत्तरी दिचियाओं के मंसूबे बहुत बड़े हैं। आज शांति मांगने से वे और भी ज्यादा मांगेंगे। कल वे बड़े पैमाने पर आक्रमण करेंगे। हमें उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें चाहिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना, सैनिकों को प्रशिक्षित करना, ताकि उत्तरी दिचियाओ हिम्मत न करे। लिन जियांग, तुम एक महिला चिकित्सक हो, सैन्य मामलों का क्या जानती हो? महाराज, भले ही मैं एक चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ राष्ट्र की गरिमा का अपमान नहीं होना चाहिए। उत्तरी दिचियाओ बार बार हमारी सीमा का उल्लंघन करते हैं, हमारी प्रजा को मारते हैं। क्या हम पीछे हट सकते हैं? बहुत बहादुर हो। मेरे फैसले में तुम एक चिकित्सक होकर दखल नहीं दे सकती, हस्तक्षेप करना। महाराज, मैं देश की भलाई के लिए बोल रही हूँ, चाहे मौत ही क्यों ना हो। मैं सच बोलूंगी। पिताजी, लिन जियांगजू सम्राट का सम्मान नहीं करती, वह अपने से ऊपर वालों का अपमान करती है। यह प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लिन जियांगजू ने भले ही उपकार किया हो, लेकिन इस तरह महाराज का विरोध करना वास्तव में देशद्रोह है। ताइफू बिल्कुल सही कह रहे हैं। गार्ड, लिन युएजवान को जेल में डाल दो और सख्ती से पूछताछ करो। अंदर जाओ, अपने अपराधों पर विचार करो। यह बुजुर्ग, तुम ठीक हो? इस महल में सच्चाई कहाँ है? केवल सत्ता और साजिशें हैं। तुम्हारा जख्म संक्रमित हो गया है। मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। तुम्हें चिकित्सा आती है? हाँ, मैं एक चिकित्सक परिवार से हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम सामान्य चिकित्सक नहीं लगती।
मैं लिन परिवार की बेटी हूँ। बाद में मुझे उपाधि मिली मियाओ यी जियांगझू की। पिताजी लिन परिवार के नरसंहार के समय गायब हो गए। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। वह निश्चित रूप से चाहते हैं कि तुम जीवित रहो। मैं जरूर लिन परिवार का बदला लूंगी और अपने आरोपों से मुक्त हो जाऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। यह लिन परिवार की विरासत वाली जेड है। तुम्हें कैसे पता? इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी मदद करेगी। अच्छी नींद आई? हाँ, शुक्रिया सर। तुम सावधान रहना, दूसरे राजकुमार और उनके लोग आसानी से नहीं मानेंगे। मुझे पता है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। लिन जियांजू आपसे मिलने कोई आया है। युए शुआन, तुमने बहुत कष्ट झेला। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं पहले से जांच कर रहा हूँ। गुप्त पत्र के बारे में विश्वास है कि जल्द ही तुम्हारा नाम साफ कर दूंगा। वह कौन है? युए शुआन, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे पिता तुम्हें जड़ी बूटियां पहचानना सिखाते थे, वो दृश्य? तुम्हें कैसे पता? देखो, यह बचपन का वह तिल जिसे तुम हमेशा तितली कहती थी। तुम ही मेरे पिता हो। पिताजी, सच में तुम हो? हाँ, मैं हूं युए शुआन, मेरी बेटी। तुम जल्दी वापस जाओ, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। आज रात मैं कोई रास्ता निकालूंगी, अपने पिता को बाहर निकाल दूंगी। आज रात? हर बात में सावधानी बरतना, क्योंकि महल में तख्ता पलट होने वाला है। क्या? मेरे लोगों को खबर मिली है, शुआन युआनजू आज रात तख्ता पलट करेगा। पिताजी, आज रात मैं स्पेस का उपयोग करके आपको बाहर ले जाऊंगी। और तुम्हारा यहाँ जेल में रहना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मेरे पास स्पेस है, कभी भी निकल सकती हूँ। और मैं यहाँ जेल में रहूंगी। दूसरे राजकुमार और उनके लोगों का इंतजार करूंगी जब वे तख्ता पलट करेंगे। मैं अंदर से मदद कर सकती हूँ। पिताजी, आप यहाँ रहिए, यहाँ बहुत सुरक्षित है। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्पेस में चमत्कारी झरना और जड़ी बूटियां हैं, आप अपना इलाज जारी रख सकते हैं। यहाँ कुछ खाना और पानी है, और मेरे बनाए घाव भरने वाली दवाएं। युए शुआन, सावधान रहना। मैं रहूंगी जब तख्ता पलट खत्म हो जाएगा। हम फिर से मिल जाएंगे। लिन जियांजू, यह तुम्हारा आखिरी अच्छा खाना है, इसका आनंद लो। क्यों? दूसरे राजकुमार ने कहा है जब वह सम्राट बन जाएगा सबसे पहले तुम्हें फांसी दी जाएगी। अच्छा, तो मैं देखूंगी पहले कौन मरता है। महाराज, निवेदन है। क्या स्थिति है? लिन जियांजू ने लिन युआनजी को सफलतापूर्वक स्पेस से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा। क्या लिनजी अब सुरक्षित है? हाँ, लिन जियांजू ने उन्हें छुपा दिया है स्पेस में एक सुरक्षित जगह। युए शुआन वाकई समझदार है। और क्या बात है? सब कुछ कहो। दूसरे राजकुमार और उनके लोगों की तख्ता पलट की योजना तय हो गई है, कल सुबह होने वाली है। ठीक है, मैं तैयार हूं। मार डालो। छोटे भाई, तू पलट आ, वापस आ जा। बड़े भाई, राजगद्दी तो मेरी हक थी मेरी। जियाओ ताइफू, तुम राजदरबार के बड़े अधिकारी हो, फिर भी तुमने हिम्मत की दुश्मनों से साजिश करने की, बगावत और गद्दी हड़पने की कोशिश की। लिन युआन, तू एक कैदी है,
और मुझे सीख देने लायक है। लिन जयांजू, शुक्रिया। जल्दी जाओ, मत करो। दा हमें जरूर ताइहे महल की रक्षा करनी है। लिन युए जुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रो गुइफेई, तेरा अंत आ गया, इसे नीचे ले जाओ। बूढ़ा सम्राट, साथ मरो। पापा, मुझे अफसोस है। दुष्ट पुत्र, तूने मुझे बहुत निराश किया। पिता महाराज, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम्हारी नजर में तो सिर्फ बड़े भाई हैं। तेरे लिए मेरा प्यार तेरे बड़े भाई से कम नहीं है। पापा, तुम ठीक हो? मेरी बेटी है ना, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? पिता महाराज, महल का विद्रोह शांत हो गया। तुमने बहुत मेहनत की जियर। महाराज, दूसरे राजकुमार रो गुइफेई और जियाओ ताइफू को पकड़ लिया गया। आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं न्यायपूर्ण फैसला सुनाऊंगा उनके अपराधों का। चलो साथ चलते हैं। यह क्या है? बुरा हुआ ये जहर है। सब लोग सांस रोको। ये एंटीडोट सबको बांट दो। हर बार ऐसा क्यों? तुम मेरा काम खराब करते हो। क्योंकि न्याय कभी बुराई से नहीं हारता। दुष्ट पुत्र, तूने हिम्मत की इतने क्रूर तरीके अपनाने की। पिता महाराज, तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। हाँ, मैंने तुझे अनगिनत मौके दिए, तूने ही उनकी कदर नहीं की। जियर, इस बार के विद्रोह में तूने बड़ा काम किया। तुझे राजगद्दी पर बिठाना और सम्राट बनाना। धन्यवाद पिता महाराज। लिन जियांजू, तुमने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि महल का विद्रोह भी शांत किया। मैं तुम्हें अच्छी तरह पुरस्कृत करूंगा। महाराज, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, बस देश शांत रहे और प्रजा खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बहुत अच्छा। तुम जैसे लोगों के होने से महान युआन राजवंश निश्चित ही समृद्ध और शक्तिशाली होगा। आज मैं दूसरे राजकुमार शुआन युआन शू पर राव गुइफेई और शियाओ ताइफू के राजद्रोह के अपराधों का मुकदमा चलाऊंगा। शुआन युआन शू, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? पिता, मेरा क्या अपराध है? मैं सिर्फ वापस लेना चाहता था जो मेरा है। तुमने बाहरी दुश्मनों से साजिश की, महल विद्रोह किया, राजा की हत्या और सिंहासन हड़पने की कोशिश की। क्या यह अपराध नहीं है? महाराज, मैं दूसरे राजकुमार द्वारा मजबूर की गई थी। मैं भी एक पीड़ित हूँ। राव गुइफेई, तुम अब भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। शियाओ ताइफू, तुम राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री हो और तुमने बाहरी दुश्मनों से साजिश करने की हिम्मत की। क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? बूढ़े राजा, तुम्हें लगता है कि तुम सिंहासन पर बने रह सकते हो? द युआन राजवंश जल्द ही नष्ट हो जाएगा। महाराज, ये दूसरे राजकुमार राव गुइफेई और शियाओ ताइफू बाहरी दुश्मनों से साजिश के सबूत हैं, जिसमें शामिल है उनके और बेईदी दूत के बीच पत्राचार, सेना की तैनाती के आदेश आदि। सभी मंत्रीगण, ये सबूत आप सबने देख लिए हैं। दूसरे राजकुमार राव गुइफेई और शियाओ ताइफू के अपराधों के सबूत ठोस हैं। मैं अब घोषणा करता हूं, उनकी सजा दूसरे राजकुमार शुआन युआन शू राजद्रोह के अपराध का दोषी है। राजहत्या का अपराध, उसे सामान्य नागरिक बना दिया जाता है।
आजीवन शाही जेल में कैद। राव गुइफेई राजद्रोह के अपराध की दोषी है। आग लगाने का अपराध। उसे एक सफेद रेशम की डोरी दी जाती है खुद को खत्म करने के लिए। शियाओ ताइफू राजद्रोह के अपराध का दोषी है। दुश्मन से गद्दारी का अपराध। सार्वजनिक रूप से सिर कलम किया जाए। बूढ़े राजा, तेरी मौत अच्छी ना हो, अच्छी ना हो। जी एर युए शुआन लिन दारिन, इस महल विद्रोह में आपकी बदौलत, वरना परिणाम भयानक होते। पिताश्री, यह मेरा कर्तव्य था। महाराज, न्याय आखिरकार मिल गया। हाँ, युआन साम्राज्य अब शांत हो सकता है। जी एर, मैंने निर्णय लिया है। अगले महीने औपचारिक रूप से तुम्हें राज्य सौंपूंगा। तुम राजगद्दी पर बैठोगे। मैं पिताश्री का आभारी हूँ। युशवान, तुम मेरे युआन साम्राज्य की महान नायिका हो। मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। जीएर के साथ मिलकर राज्य चलाओ। महाराज, युशवान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। शुभ मुहूर्त आ गया। नए सम्राट शुआन युआन जी, राज्याभिषेक समारोह शुरू हो। सम्राट अमर रहें हजारों वर्ष। मैं आदेश का पालन करूंगा। मैं दया से शासन करूंगा। राज्य के लिए, प्रजा की भलाई के लिए पूर्वजों को निराश न करूं, जनता को निराश न करूं। अब से युआन का साम्राज्य तुम्हें सौंपता हूं। मैं याद रखूंगा। महारानी की नियुक्ति। आदेश है, लिन वंश की यू शुआन सभा में आकर पद ग्रहण करें। ईश्वर की इच्छा से सम्राट आदेश देता है। लिन वंश की यू शुआन बुद्धिमान और दयालु, चिकित्सा कला से जनसेवा, राज्य की रक्षा, महल विद्रोह को शांत किया, युगों तक याद किया जाएगा। उसका चरित्र उज्जवल है, वह शिष्ट और सुंदर है। आज महारानी घोषित की जाती है। मातृवत शासन करेगी, सम्राट के समान सम्मानित। यह आदेश है। मैं महाराज के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। युशवान, अब से हम 7 राज्य संभालेंगे, हर साल साथ रहेंगे। मैं महाराज के साथ रहना चाहती हूँ। समृद्धि की रक्षा करूंगी। सम्राट अमर रहें हजारों हजारों वर्ष। महारानी अमर रहें हजारों हजारों वर्ष। तुम्हारे साथ यह साम्राज्य पूर्ण है। महाराज के साथ मेरा मन शांत है।